गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब हफ्ता शुरू हुआ है, फ्रेश अच्छा गुजरे, अल्लाह करे आपका सारा हफ्ता। वैसे तो आज हम परफेक्शन की बात करें और हम अगर आप रिसर्च करें ना तो हम में से अगर 1000 लोग हैं ना तो 1000 लोगों में से अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 75% लोग अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। सास अगर बहू पे जुल्म करिए तो सास कहती है मैं सही हूँ, बहू अगर सास के जुल्म सह रही है तो उसको लगता है कि सास गलत है, मैं सही हूँ। हर किसी को ये लगता है कि वो खुद सही है और दूसरा गलत है। मियाँ बीवी में से बीवी को लगता है वो सही है, मियाँ को लगता है वो सही है। होता क्या है एक्चुअली, हमारे जो पेरेंट्स हैं जो हमें तरबियत देते हैं, हमें प्यार करते हैं और हमें इंसान बनाते हैं, वो हमें प्यार मोहब्बत में यही कहते रहते हैं तुम सबसे अच्छी हो, तुम सबसे अच्छे हो। और वो ये भूल जाते हैं कि भाई नोबडी इज़ परफेक्ट। उनके बताए हुए पे हम यकीन कर लेते हैं और होता क्या है, हम समझते हैं कि बस हमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। उसी तरह हस्बैंड्स को वाइफ भी चढ़ाती हैं आप तो बस आप जैसा तो कोई है नहीं, और इसी तरह वो भी समझ रहे होते हैं कि मैं तो कोई गलती कर ही नहीं सकता। छोटे बहन भाई बड़े भाई बहनों को चढ़ाते हैं कि भाई आप परफेक्ट भाई हैं, आप परफेक्ट बहन हैं, आप परफेक्ट इंसान हैं। और इस वक्त फिर जब आप मैच्योर होते तो आपको खुद पता चलता है, या कभी कभार बड़े होके भी लोग मैच्योर नहीं होते, उनको नहीं पता चलता कि वो परफेक्ट नहीं है। उनको पता चलता है कि ये जो वो कर रहे थे ये तो गलत था, अब जो ये करेंगे तो ये थोड़ा बेहतर होगा या सही होगा। जब इंसान ये रियलाइज़ कर लेना कि ये मेरी गलती थी और अब मुझे उससे बेहतर कुछ करना है, तो उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और अगर एक इंसान ये यकीन ही नहीं करता कि वो कभी गलत हो सकता है या उसने कोई गलती की ही नहीं है, तो फिर वो उसकी ज़िंदगी बस ऐसे ही गुजरती है। सो अगर एक्सेल करना है तो अपनी गलतियों से हमें सीखना पड़ता है। और हम सब जानते हैं कि नोबडी इज़ परफेक्ट, और अगर हम दूसरों में भी यही परफेक्शन ढूंढते हैं तो हम ज़िंदगी में बहुत अकेले रह जाते हैं, दुखी रह जाते हैं, क्योंकि हम जो अपने हैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते अगर वो परफेक्ट ना हो। सो इंसान गलतियों का पुतला होता है और वो अपनी गलतियों से सीखता है। और आज जिसने अपनी गलती से सीखा है वो आपको थोड़ी सी सीख देने आ रहा है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ, मैं ज़रा पानी पीऊँ। आवाज़ नासाज। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यहाँ हमारे पास 3 समझदार सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको पता है कि उन्होंने गलती की है ज़िंदगी में और गलती करके उससे सीखा भी है। सो बहुत सारे ऐसे लोग जो समझते हैं कि वो तो गलती कर ही नहीं सकते, ये उनको एक्चुअली दिखाने के लिए और बताने के लिए शो है। और आइए देखते हैं कि इन्होंने अपनी गलतियों से क्या सीखा। बड़े दिनों बाद हमारे पास मिशी खान आई हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक माशाल्लाह। सबसे पहले 1 साल बाद, ओए होए, 1 साल बाद, 1 साल की छुट्टी पे भेज दिया था। लेकिन ब्यूटीफुल जो आप लोग इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एरिस्टोक्रेटिक सेट है आपका, और बहुत जबरदस्त, एंड यू आर लुकिंग एज ब्यूटीफुल एज एवर। बहुत मोहब्बत है आपकी। फिर हमारे साथ हैं गजल सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? So much समझदार लोगों को बुलाया आज हमने, समझदार और लोग। सबसे बड़ी बात कि ये हमेशा एक नया टाइटल देती है कि बड़ी समझदार हैं ये, बड़ी सेलिब्रिटीज हमारी बहुत पॉजिटिव हैं, तो ये थैंक यू सो मच फॉर दैट। और हमारे साथ नताशा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरी जो टीम है ना, उन्होंने आपको पता है आज के शो का नाम क्या रखा था? हाँ। क्या? वो गाना बड़ा हिट हुआ है ना, उई अम्मा उई अम्मा में तो फलन फलन कर गई, वो वाला। मैंने कहा मैं बोलूंगी वही अम्मा। मुझे मतलब एक्चुअली जब हम लोग टीनेज में थे तो कोई गलती हो जाती थी तो आपके मुंह से निकलता था वही अम्मा, एकदम आपके। सो ये सोच के एक्चुअली तो उनके दिमाग में गाना ही चल रहा था, लेकिन मुझे ये बताने की कि मुझे नहीं होता, गलती हो जाती है तो आपके मुंह से निकलता है वही अम्मा। अभी तो अगर मैं वही अम्मा करूंगी तो मेरा मियाँ मेरा रिकॉर्ड लगाएगा, ओहो नन्ही बच्ची तो देखो। मुझे पता है, इसलिए मैंने नहीं बोलना, बस मैंने बता दिया। खुश हो गए आप लोग टीम? अच्छा निदा, सबसे पहले तो आप जब शुरू करेंगी ये पूरा थीम अपने शो का टॉपिक, हम अगर मीडिया के लोगों की बात करें ना तो एक्ट्रेसेस की स्पेशली, वो सबसे बड़ी गलती जो हम करते थे, जो अब बहुत, मैं तो नहीं करूँगी,
कि हम सोचे समझे बगैर स्क्रिप्ट ले लेते थे, लिहाज में काम कर लेते थे हाँ। और डायरेक्टर नहीं देखते थे, प्रोडक्शन हाउस में का नहीं देखते थे और हम बस कर लेते। तो अब ये अकल समझ बहुत अच्छी तरह से आ गई इतनी है। मुरव्वत में फंसते थे हाँ। कि यार अब उन्होंने कह दिया, अब क्या होगा, अब ये क्या- आप तीनों इस चीज से डसे बिल्कुल, होंगे मुझे हाँ, लगता है। बिल्कुल। seriously। बल्कि आप भी, हाँ और मैंने तो काम कम किया है इतना ज्यादा नहीं। बल्कि यासिर भी। सारे लोग। और एक चीज जो होती थी, पैसे इस वाले प्रोजेक्ट में अगले वाले में को हमेशा और होता था। जब हिट हो जाता है अगले में कोई और होता था, अगले में आपको बड़े अच्छे नहीं, पैसे और इस मिलेंगे। वाले के भी पैसे गए। या कम कर, ऐसे या भी होता दोस्त था। नहीं हो या फलाना है। यार मतलब अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी कितनी अच्छी दोस्ती है, हाँ। बट नहीं। प्रोफेशनलिज्म अब भाई काफी जब आ गया हमने है। सच्ची बात है, आपस की बात है, जब माशाल्लाह 16 साल हो गए मुझे मॉर्निंग शो करते हुए। माशाल्लाह। जब मैंने शुरू किया था तो कोई पैसे लेके नहीं आता था शो पे, फ्री में आते थे सब। फिर अब ट्रेंड चेंज हो गया, अब सब चार्ज करते हैं। आपने भी जब शो किया होगा मॉर्निंग शो, आपने भी किया है। यस। लेकिन मैंने कभी फ्री में काम नहीं किया। नहीं, गेस्ट जो आते थे, हाँ, ऑब्वियसली, बिल्कुल। गेस्ट जो आते थे वो बिल्कुल, पहले बिल्कुल। पैसे तो नहीं लेते थे ना। बिल्कुल। अब इतने पॉडकास्ट है, हाँ। हर किसी को फोन आ रहा है, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। तो मैंने कहा मैं एक बात कहती हूँ, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा खाएगा क्या? क्या? बिल्कुल। लेकिन निदा पता है क्या, इन अ वे अच्छी बात भी है, क्योंकि कोई इंसान अपना अगर टाइम देता है, अपना दिन जाया भाई करता हमारा है। बेसिकली काम ये है ना। हाँ, बिल्कुल। हमारा तो काम ये है, हमने कौन सा ऑफिस जाके कंप्यूटर चलाना है। लेकिन ये देखो ना, ये गजल ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे जो टाइम था उस वक्त हमें उसका फायदा उठाने का, जो कि आजकल कर रहे हैं, उसमें हम मुरव्वत में मारे जा रहे थे कि फलाना बड़ा है, फलाना यूं है, फलाना ये है, उसने कह दिया बेचारा बेचारा। वो बेचारे फिर अब जो बेचारे हैं वो कहाँ गए फिर वो बेचारे? निशी, पता है मेरे साथ क्या होता था? किधर गया वो? अब ये कि वही वाली बात है, अगले वाले में यार वो पता है क्या, वो प्रोड्यूसर ये कह रहा था। ऐसा नहीं होता। जब आप किसी को फेवर देते देन यू हैव टू रिटर्न द फेवर बैक। अच्छा, मेरे साथ क्या होता था कि जब मैं वॉइस ओवर्स करती थी तो उस जमाने में मैंने बहुत सारा काम फ्री में किया। वो चैरिटी का कह के मुझे कहते थे कि ये तो सुने, ये तो अपनी बेवकूफियां बता रहे, मेरे गलतियां बताओ। ये तो तुम लोग अपनी बेवकूफियां भी बता रहे हो। पब्लिक सर्विस मैसेज है, प्लीज गजल, ये पब्लिक सर्विस मैसेज रिकॉर्ड कर दे, एड्स के लिए, इसके लिए, उसके लिए। तो और मैं लंबे टाइम तक वो फ्री में करती रही। उसके बाद मुझे पता चला उनको तो ठीक ठाक बजट मिलता था उसमें। एनजीओस को बाकायदा बजट हाँ। सैंक्शन होता है। और मैं फ्री में ये मुझे किसी ने बताया, मैं भी ऐसे ही कर रही थी, तो मुझे किसी ने बताया कि भाई इसके पैसे होते हैं। जी। अच्छा वो खुद पैसे ले लेते बिकॉज हम लोग तो नहीं डायरेक्टली उससे Yes. हम तो उसके ऊपर जा रहे थे, नहीं यार कर दो यार, अल्लाह के वास्ते ये वो कि बड़ी अच्छा मैसेज। खुद वो सारे पैसे खा जाते थे और जिन जिन ने खाए उनको अल्लाह बदहजमी कराए हमेशा के लिए। चलो हम चलते तुम्हारी गलतियों की तरफ। अच्छा जी, नो सलामी, ये मिशी तुमने कोई नई वो रूल बनाया जिंदगी का, नो सलामी? नहीं, नहीं, सलामी तो आपको पता देनी पड़ती है, लेकिन हर दफ़ा जब मैं सलामी दे रही होती हूँ तो मैं ये सोच रही होती हूँ इतने सालों में कि रिटर्न कब होगी भाई ये। अब अगर फर्ज करें मरते दम तक मैं मर जाऊँ किसी दिन, खुदा सबने मरना है, अल्लाह खुदा ना ना करे, तो ये सलामियाँ वापस कैसे मुझे मिलेंगी? तो मैं हैरान होती हूँ। इसलिए फिर मैंने सलामी की जो प्राइस है उसको कम कर दिया, क्योंकि इतने सालों में फलाने की शादी है, फलाने की फूफी की बेटी की शादी है, फिर जा रहे हैं, फिर बुरा लगता है यार, ऐसे तो नहीं, खाली हाथ तो नहीं जाना। तो यहाँ लिफाफा, अच्छा खूबसूरत सा लिफाफा, फिर उसमें पैसे, फिर 500 रुपए का खाना खाया, 5000 रुपए दे दिए। क्यों? तो तुम बर्थडेज क्यों नहीं मनाती हो लोगों की तरह 3-3, 4-4 एक साल में? मुझे इतना उसमें बुरा तो लगता है। लोग को गुलाब फूल दे देते हैं। अच्छा, अरे वो 3000 का भी गुलदस्ता है तो हमने क्या करना है? गुलदस्ता, अच्छा फिर बर्थडे करना बहुत ऑड लगता है कि आपको ये लग रहा होता है कि, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि फर्ज करें कि जिन जिन की भी शादियाँ, बच्चे बड़े हो के आगे भी उनके बच्चे हो रहे हैं, तो हमारी बारी कैसे वो हमें वापसी दें किसी भी बहाने से कैसे वापस कि करो यार, मेरे? not getting तुम शादी married, this करो is फिर। 5,000 for you। सुनो, तुम शादी कर फिर लो, शादी करनी पड़ेगी ना। भाई, आपको गुजारा सलामी करे। सलामियों की खातिर सलामियों गलत के आदमी से पीछे शादी मैं- कर ले। गलत से ना करे। नहीं, गलत देखिए, से नहीं, आजकल नहीं, शादी कर ले, समझ नहीं आती किससे करें। हाँ। है ना? मतलब एक तो मैं बहुत पॉजिटिव टाइप का इंसान हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकूंगी। उधर क्यों देख रहे? ओह अच्छा, व्हाट्सएप पे क्या, मतलब मैं नींद पागल हो जाऊंगी। तो इससे बेहतर है कि मैं नॉर्मल रहूं। हाँ, आई थिंक आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, क्योंकि मैं बहुत वन पर्सन Strong लव will, में strong कि मैं अगर एक तरफ हूँ तो मैं कहीं और नहीं देख सकती, चाहे बेशक कोई भी खड़ा हो जाए। तो वो आजकल नहीं है।
वो आइए कि किसी की कमर में, क्यों भाई आपने क्यों कमर में उसके हाथ डाला? शी इज माई फ्रेंड। ये कौन सी फ्रेंड है? कमर में कौन हाथ फ्रेंड डालता है? तो उस पर ही बहस हो जाएगी। तो मैं तो बिल्कुल लेकिन ये कि सलामी मैं अब थोड़ी कम देती हूँ क्योंकि मैं खाना ही कम खाती हूँ। 500 रुपए का खाना खाती है। फर्स्ट के 5000 रुपीज पर हेड है ना, तो अब मैंने खाया 1000 रुपए का, तो मेरे 4000 चले गए। सुनो बात सुनो, तो फिर तुम अपना टिफिन ले जाया करो और लिफाफा ना दिया करो। नहीं नहीं, ये खाना घर से खा के चली जाए। नहीं फिर मैं ये नहीं। अब फिर लोग पता क्या करते हैं, ये भी है कि कोई पुराना गिफ्ट किसी ने दिया किसी की शादी पे, वही दोबारा पैक करके दे दिया, वो भी गलत है। हाँ बहुत ऐसा हुआ है मेरे साथ। एक घड़ी मुझे दी वॉल क्लॉक, उसमें सेल, मैंने कहा सेल ही खराब है, वो लगाओ टोक पड़ी हुई है वो बगैर टाइम के। अच्छा, मुझे मेरी फ्रेंड ने, एक फ्रेंड थी, उसने मुझे वही गिफ्ट दे दिया जो मैंने उसको दिया था। कैन यू इमेजिन? अच्छा, ये बहुत ही कोई अजीब बात लगती है वैसे वाकई। उसको ये भी याद नहीं रहा। बहुत सारे ऐसे होते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं लगता है कि यार ये आपको तो कोई सिटकॉम की सिचुएशन है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए बस सलामी बस इतनी दे सकती हूँ। मैं कंजूस हो गई हूँ अब। निदा, तुम लोग जिंदगी में बनाते कभी हो मैं ना भी अपने कंजूस हूँ। प्रोडक्शन हाउस के और यूट्यूब पे क्या तो करेंगे बनाना इतने बस अब। पैसे का? हाँ, दूसरी बात ये, कहीं जाओ ना फ्रेंड्स के साथ, जाओ, मैं कराची उधर जा रहे हैं, अच्छा प्लान किसी और का है, और यार फ्लाइंग जगह पे ब्रेकफास्ट या फ्लाइंग जगह पे ये, ओके जा रहे हैं। फॉरेन जैसी बिल का टाइम आएगा ना, यार एक सेकेंड मेरी कॉल आई है, कॉल के लिए चले गए, मैंने बिल दे दिया पकड़ के। फिर हर दफा हो यार मैं वॉलेट घर भूल आया। ये भाई तो तू आया क्यों है फिर? अमूमन फ्रेंड्स वॉलेट घर भूल रहा है। और मर्द हजरात भी करते हैं ऐसे कि लड़कियों से ना पे करवाते हैं और कोई बात नहीं। अब आप 2 साल बाद दोबारा जाएंगे, वो हो ही ना भाग जाए किसी और को लूटने के लिए। ये आपके बहुत जानने वालों की मैं बात है, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट आपका वॉलेट क्यों नहीं निकलता भाई? इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते लड़कियां पे कर रही हैं। तो पहले इसका मतलब है कि अब आपने मैं तो कहती हूँ सॉरी, ओह गॉड मैं कार्ड भूला ही घर पे, तुम पे करो भाई। ग्रेट, सही बात। ओके भाई, ये क्या है? काउ मिल्क। वेल ये थोड़ा सा ये अपनी गलतियां बता रहे हैं। अपनी गलतियां बता रही कि अब तक मैं भैंस का दूध पीती रही। क्या मतलब? मतलब ये कि जो बफेलो मिल्क होता है यार अब तुम्हारी मीम बननी है ये क्या? नहीं नहीं नहीं, भैंस का जो दूध होता है उसमें फैट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। Yes, ठीक है, yes. तो मैं जब अपने वेट लॉस की वीडियोस जब शेयर करती हूँ तो उसमें मैंने बताया था यूट्यूब पे कि काऊ का जो मिल्क होता है इट्स वेरी हेल्दी एज कम्पेयर टू बफेलो मिल्क जो नॉर्मली हम पी रहे होते हैं। तो इस वजह से अब मैंने काफ़ी टाइम से काऊ मिल्क पे शिफ्ट कर गई हूँ। उसकी वजह से मुझे जैसे ब्लॉटिंग होती थी कभी कभी की ब्लॉटिंग, और क्या कहते हैं आपको हाजमा खराब नहीं होता है, Heaviness नहीं होती नहीं एग्जैक्टली गाय के दूध गाय से। के दूध। और उसको भी मैं क्या करती हूँ और भैंस का दूध जो है वो हैवी है। हैवी, बहुत हैवी होता फुल है। क्रीम होता है ना वो भैंस का। क्योंकि हम लोग ये कह रहे होते हैं ना कि हम तो कुछ नहीं करते, बस चाय के 4-5 कप पीते हैं और बस दूध थोड़ा सा पी लिया। ये तो जो फैट हम ले रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाता है उसमें। तो काऊ मिल्क को मैं बॉईल करती हूँ, ओवरनाइट फ्रिज में रखती हूँ, तो उससे क्या होता है कि जो भी बलाई और भी जो फैट होता है सारा ऊपर आ जाता है। और वो सुबह में निकाल के फैट को अलग कर लेती हूँ और फिर वो दूध पीती हूँ, तो उसमें आपको कैल्शियम भी मिलता है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं और वो लो फैट हो जाता है। तो ये पहले मुझे नहीं पता था, ये काफ़ी टाइम से अब मैं शिफ्ट कर गई हूँ। ओके, ऐसे से आप अपने खाने की आदत जो है वो भी बदलते हैं, उससे आपको पता चलता रहता है। बिल्कुल। हेयर ऑयलिंग, नताशा। पहले पूरी रात के लिए, क्योंकि नानी से सुना था कि पूरी रात सर पे तेल लगा के सुबह उठे और तकिया सारा तकिया खराब उसके हुआ ऊपर होता है। तकिया तो खराब होता ही था, और तकिए के बाल निकल रहे हैं। चावल बिछा के ना। लेकिन फिर अब पता चला कि वो 2 से 3 घंटे के लिए ही तेल लगाना बहुत होता है। Absolutely. पूरी रात लगा के पागलों की तरह पड़ी हुई हूँ, ठीक है, और सुबह उठ के भी फौरन थोड़ी नहाने के लिए घुस जाता है इंसान। आधा दिन वैसे ही कुछ नाश्ता करने में, कोई टीवी देखने में, कोई बात करने में, और वो 1.5 दिन सर पे तेल लगा हुआ है कि नानी ने कहा है कि पूरी रात के लिए। और उससे बाल ज्यादा झड़ते हैं, पता है क्यों? क्योंकि क्लॉग हो जाते हैं हमारे पोर्स, वो ब्रीथ नहीं कर सकते हैं ज्यादा। और रात में अगर लगा के तेल सोते हैं तो आपको सुबह जुकाम भी होता है बहुत दफा। हाँ, क्योंकि वो एसी तासीर चल ठंडी रहा होती होता है ना, अगर एसी चल रहा होता है वो फिर वो ऑयली होता क्योंकि है। जो ड्राई स्कैल्प होती है ना, वो तो फौरन आधे घंटे में उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, वो ऑयल पेनिट्रेट हो जाता है हमारे फॉलिकल्स में, तो फायदा तो उसका आधे घंटे के बाद मिल जाता है आपको। ले नहीं तो अगर हम किसी तो के इतने सोचते हैं, मेरा तो लॉक टूटा हुआ है,
तकरीबन 10 दिन से लॉक ला के रखा हुआ है दूसरा, और हमने लगवाया लेकिन नहीं है। निदा ये अपने पर्सनल मेरे ख्याल यूज की चीजें नहीं है, जब हम public पब्लिक जगहों पे। अच्छा अच्छा, पब्लिक लाइक पब्लिक ये मैं जो वही कह रही हूँ कि जिनके घर जिनके बाथरूम में वो वाला है ही नहीं नल, यूं खोलने वाला है, तो वो कैसे खोलेंगे? नॉर्मली पब्लिक पे जो ये होते हैं पब्लिक वाले सुबह washroom तक में। सोचते हाँ, हैं ये पब्लिक वाले कि भाई हाथ धोने गया था, निकल क्यों नहीं रहा? हाँ, ऐसे को खोलने की कोशिश कर रहा है ना, यूं कर। पब्लिक टॉयलेट में लाइन लगी हुई है, क्या हुआ जी, खोलने की कोशिश। लेकिन हमारे यहाँ पब्लिक टॉयलेट्स जो है, जो अच्छे मॉल्स वगैरह, वहाँ इस तरह के वहाँ पे ऐसे ही होते हैं, हाँ। हाँ, तो ये पब्लिक टॉयलेट्स के लिए बेसिकली आपके घर में कुछ भी लगाओ, कुछ भी करें, हाँ, वो तो आपके अपने होते वो हैं। आपका अपना है ना क्योंकि यूजेज। वो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। इनफैक्ट जो चेयर कमोड होता है, जो उस पर भी बहुत सारी हमें चीजों का एहतियात करके फिर यूज करना हाँ, चाहिए। उसको हमेशा साफ करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शंस बहुत फैलते हैं देखिए, उससे। पब्लिक टॉयलेट्स को यूज करने से पहले प्लीज आप लोग बहुत एहतियात करें। हाँ। डायरेक्टली सीट बीमारियां, पे हाँ। लोग बैठ जाते हैं। आप बेशक कोई टिश्यू पेपर या कुछ इस तरह, या प्लीज घर से करके आए, जरूर है आपने हर जगह जाना है। कभी इमरजेंसी भी हो कुछ जाती है। बता के थोड़ी आता है कोई टाइम थोड़ी सेट है। मेरी दोस्त है, और भी अब बाहर जाएगा, हाँ जल्दी करो, देर हो रही है। अभी गाड़ी में बैठ रहे, 1 मिनट में आ रही है, फिर चली जाएगी ऊपर, फिर आएगी। मैंने कहा तुम्हारे साइकोलॉजिकल है कभी-कभी कि क्या बाहर होता है? जा रहे हैं तो कोई बाथरूम होगा नहीं, हाँ। तो घर से ही निकलो 2 घंटे निशी क्या बाद। होता है, नहीं, जो हम- डायबिटिक होते हैं ना, हाँ। उनके साथ ये बहुत ज्यादा हाँ, सही बात है। होता है ये इशू। भाई वो मेरी बेचारी बहन क्या करें? छोटी थी, उसको साइकोलॉजिकल मसला ये था। है। हम किसी रेस्टोरेंट गए, उसे सबसे पहले बाथरूम जाना है, हम किसी के घर गए हैं, सबसे उसको पहले सबसे पहले बाथरूम। चलो भाई, अब कहती थी मम्मा वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, तो मम्मा कहती थी चलो भाई अब शुरू, लेके जाओ। फिर बड़ी बहन की ड्यूटी लगती थी, तो वो और जहाज का जो टॉयलेट है, प्लीज अगर आप उसमें बैठे हो तो उस वक्त ना चलाएं, क्योंकि उसमें इतना प्रेशर है, शायद आप ही अंदर चले चलाए जाएं। उसमें। हाँ, करके आवाज आती है ना। सोचो इस सब कोई चाय पापे बिस्किट क्योंकि अंडे खा रहा हो और हम क्या बातें कर रहे क्योंकि हैं। वो प्रेशर वाली हवा होती है, वो बहुत जोरदार होती बहुत ही दुबला हो तो अंदर ही चला है, कहाँ गया या बाथरूम गया था, अंदर है ही नहीं। अच्छा भाई, नो प्याज, क्या मतलब नो प्याज? प्याज प्याज Onion, प्याज देखिए, काटते वक्त बहुत प्रॉब्लम होती है ना। एक तो इस जगह पे भी आपके कट्स पड़ते लग जाते हैं, हैं। जो कि मेरे 2-4 पड़े में। लेकिन आप वो जो पीलर नहीं होता, आप प्याज को छील के पीलर से अगर करें सालन के लिए, अच्छा। तो वो पीलर से बहुत अच्छी तरीके से छोटा छोटा कट और पतला पतला कट। नहीं, लेकिन कटिंग बोर्ड पे काटे हैं ना। कटिंग बोर्ड होता है ना, उस बहुत पे तो दफा आप नहीं जल्दी हाथ में कटते होते हैं। हैं, हाथ से काटते हैं ना बहुत दफा। पीलर से तो वो तो स्लिप ही हो जाएगी। नहीं, पीलर मैं को तो टेढ़ा हमेशा टेढ़ा प्याज करके। जो है वो कटिंग बोर्ड पे आप काटे तो तो आराम हाथ से वाथ नहीं कटता है। कटेंगे। तुमने कुछ और कटिंग बोर्ड ना हो ये तो। भूल गई है। कह रही है कुछ नहीं, कह रही है अगर कटिंग बोर्ड ना हो तो स्लैब पे रख के काट ले। मैं तो फिर भी ना काटूं, मैं टक 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 भाई टक प्याज जो है ना, आदत है ना। नो प्याज जो है, मैं बताऊं नो प्याज क्या है, जो हम बारबेक्यू खाने, टिक्का खाने, जी, जी। जगह जगह रेस्टोरेंट्स वगैरह जाते हैं, वहाँ सैलेड में प्याज ना खाएं। उसकी रीजन ये है, मैं बार बार ये बताती हूँ कि प्याज जो है वो अपने अंदर टॉक्सिन्स जो है वो उसको खींचता है। तो जब आप कहते हैं ना किसी नए शहर जाएं तो प्याज खाएं, वो इसलिए क्योंकि जब आपके अंदर जो भी बैक्टीरिया जाते हैं, प्याज उसको अब्जॉर्ब करके आपके अंदर से निकाल देता है। वो भी फ्रेश प्याज। ठीक है। Fresh, अगर आप गए हैं किसी रेस्टोरेंट खाना खाने, वहाँ प्याज पता नहीं कब से कट के पड़े हुए हैं, हाँ। और वो पूरी बैक्टीरिया उन्होंने अपने अंदर समो लिए हैं, और आप वो खा रहे हैं। वो जाहिर है वो ताजे ताजे तो नहीं काट के देते होंगे, सलाद बना के रखी है, उसी से लच्छे उठाए और दे दिए। बेसिकली जो फूड पॉइजनिंग होती है ज्यादा लगती सैलेड से है। क्योंकि जो ग्रीन जो सैलेड होता है ना, वो बैक्टीरिया बहुत जल्दी बाहर का सैलेड तो खाना ही नहीं चाहिए। वो भाई खाम का क्या है, फिर से वापस आ गई मैं कंजूसी पे। कोशिश कर रही हूँ मैं। सलाद की इसके 150 रुपए, भाई सलाद खाया ही नहीं है तो ले जाओ, ऐसी ला के सलाद रख देगा। वही तो। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इन लोगों से जो जो गलतियां हुई और उन गलतियों से इन्होंने सीखा, ये आपको बता रहे हैं। और आप भी अपने आप को कोई परफेक्ट ना समझें, गलतियां आप भी करती हैं बहुत। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी आज का टॉपिक है कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हमारी जो भी गलतियां हम जिंदगी में करते हैं उनसे हम सीखते हैं, और सीख कर फिर हम अपनी
जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है और 3-4 लोगों ने एक्सेप्ट ये कर लिया है। और अगर आपने ये सोच लिया कि मैं सबसे पहले तो डायग्नोस करना है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आप गलतियां करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते वही कि तो कह रहे हैं हम। हमसे गलतियां होती हैं। तो आप तो कभी भी सुधरेंगे नहीं पूरी जिंदगी, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इनफैक्ट आपके बच्चों पे बहुत बुरा असर होगा, वो भी यही चीजें ट्रेट्स लेके आगे सीखेंगे जाएंगे। और फिर वो भी यही सोचेंगे हम तो गलत हो ही नहीं सकते। अब क्या है, ये क्या लिखा है? कड़ी कड़ी पत्ता। पत्ता। करी पत्ता। ओ, ये बहुत छोटा सा एक वो हैक है। कड़ी पत्ते मुझे बहुत पसंद है। मैं अक्सर खानों में कड़ी पत्ते डालती हूँ, लेकिन होता ये था कि जो पूरी घटी आती थी कड़ी पत्तों की, उसमें से थोड़े से अपने पत्ते लिए और वो फ्रिज में पड़े होते थे। थोड़े दिनों के बाद वो कलर चेंज करके उसमें फंगस लग जाता था, उसको फेंकना पड़ता था। हाँ। तो उसके बाद मुझे ये समझ आई कि कड़ी पत्ते आपने फ्रेश डाले, उसके बाद आपने उसको उल्टा कहीं टांग दिया, मतलब पत्ते नीचे हों, उसकी स्टेम्स जो हैं वो डंडियाँ ऊपर हों। उससे क्या होता है कि वो पत्ते बहुत अच्छे तरीके से सूख जाते नहीं, हैं। कहाँ टांगे वो? कहीं भी टांग दें आप, किसी घर जगह के बांध बाहर, फ्रिज के बाहर। फ्रिज के बाहर, मतलब आप टांग दें किसी कैबिनेट किचन के हैंडल हैंडल के में ऊपर, टांग हैंगर दें, के ऊपर भी रबर क्लिप बैंड लगा लगा के। के किसी में हैंडल पे टांग दें कुछ, कि वो सूख जाए, या आपने उसको निकाल के फैला के सुखा दिया। अब मैं ये करती हूँ कि जैसे वो आता है, कड़ी पत्ते आते हैं, उसको मैं सुखा देती हूँ और जो सूख जाते हैं उसको डब्बे में डाल के महीनों में यूज़ करती हूँ, खराब नहीं होते हैं। हाँ, तो गुड आइडिया। हाँ, तो अब क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको ये भी समझ आती है, हमें ये भी कदर होती है। वो ये कदर तब होती है जब आप खुद अर्न करते हैं। यस, माँ बाप के पैसों की कदर नहीं होती है ना। सही बात है। तो फिर आपको लगता है कि यार ज़ाया क्यों जाए। और वैसे भी रिज़्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ को ज़ाया ना करें। और उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। जैसे अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो बना रही थी, वो आई नहीं है यूट्यूब पे, कि उसमें ऑरेंजेस जब हम खाते हैं तो ऑरेंजेस की पील्स को हम फेंक देते हैं। ऑरेंज की पील में जितना विटामिन सी का कंटेंट होता है ना, वो ऑरेंज के अंदर भी नहीं होता है। पील में फिर क्या करते हैं आप? पील जो होती है उसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसको मैं ब्लेंड करती हूँ। उसके जो विटामिन सी का कॉन्सेंट्रेटेड जो सीरम होता है ना, वो उससे आप यू कैन डू वंडर्स। आप अपने लगाने के फेस के हवाले से ये सब, तो वो अच्छा, वो अगर आप पील्स को, ये मैंने भी करना शुरू किया। मैंने कहा यार इतना ज़बरदस्त होता है पील, जो कि पूरा साल तो मिलता नहीं है, सिर्फ 3-4 महीने होता है। उसको बारीक बारीक कट करके आपने थोड़ा सा सुखा के उसको ड्राई करके पाउडर भी बना सकते हैं, और आप पुलाव में और उसमें आप डालें, इतना जबरदस्त मार्मलेड फ्लेवर आता बनाएं है। उसके। आप मार्मलेड बन इनफैक्ट सकता है। और कुछ भी नहीं करना है ना, आप देगची चढ़ा दें पानी की, उसमें पील्स डालें, उसमें 2-3 लौंग दालचीनी डाल दें, वो सिमर होता रहेगा। आपके घर में जब गोश्त पकता है, चिकन पकता है, फिश पकती है, तो उसकी एक हीक होती है ना, तो वो उसको मेलो डाउन करती है। मतलब एक नेचुरल फ्रेशनर के तौर पे काम या करती है। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता पता चलती आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है। गुड आइडिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है, हेल्दी खाने लगे हैं, ये अंदाज़ा पहले नहीं होता था। ये आहिस्ता आहिस्ता अब अवेयरनेस आई है लोगों को और पता चला है। मैं रिसर्च भी पूरी दुनिया की पढ़ रही थी कि आपको पता है क्लब्स जो शराब खाने हैं वो बंद होना शुरू हो गए हैं वेस्ट में भी। उसकी रीज़न ये जो अभी ये नई जनरेशन है जेन ज़ी, इनको पता है कि हमने हेल्दी खाना है, हमने अल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी है, जो नॉन मुस्लिम्स भी हैं वहाँ पे क्लब्स वगैरह बंद होना शुरू हो गए, क्योंकि जो अभी की जनरेशन है इनको जिम जाना है, इनको हेल्दी खाना खाना है, और जिम जो जाने वाले हैं फिर वो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। सही बात है। सो मुझे इतनी अच्छी लगी ये बात। और कोई कह रहा था कि हम कहते हैं कि ये बच्चे जो है नॉन सीरियस हैं, जेनजीज जो हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी कौम है जेनजी, नहीं, क्योंकि क्योंकि इनको अपनी कदर पता है। और निदा, इस चीज़ से भी हमें इस खौफ से निकलना चाहिए, इस कॉम्प्लेक्स से निकलना चाहिए कि हम अपने बच्चों से नहीं सीख सकते। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं ना, बड़े रिजिड होते हैं कि नहीं नहीं, हमने जो कह दिया तुम बैठो, तुम्हें अकल नहीं है, हमारा बहुत एक्सपीरियंस है। नो डाउट बड़ों का एक्सपीरियंस होता है, सब होता है, लेकिन नई नई चीज़ें आ रही हैं दुनिया में, अगर उनके साथ गेट अलोंग नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ये हमारी तो अपने बहुत बच्चों- बड़ी गलती है। ये उनसे गपशप लगाएं, मतलब ये कैसे कह सकते हैं आप कि आपको कुछ नहीं पता। आई थिंक 1 साल से 7 साल या 8 साल का बच्चे से आप गपशप लगाएं, उनसे बातें करें। ये ना हो कि मतलब ओवर आप फ्रेंडली हो जाए, यू नीड टू बी अ पेरेंट, बट ये कि उसे गपशप लगा, आप उसकी बातें सुने के उसकी लाइफ में और बाहर क्या हो रहा है। और क्या वहाँ बंद हो गए हैं क्लब्स? होना शुरू हो गए, हो रहे हैं, होना शुरू। वहाँ बंद हो रहे हैं, यहाँ खुल जाएंगे, खुल गए हैं कहीं। हाँ, सही बात है ना, झूम बराबर झूम यहाँ पे शुरू हो जाएगा, क्योंकि होता है। क्योंकि हमारे साथ ये होता है ना, हम इस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, जो वहाँ चीज बंद जो बंद होके जा रही होती है और हम फिर हम आ रहे बाद हैं। में हाँ भाई, रायता रायता फैला दो। रायता
है ना, ये सही रायता फैला रही हैं। अच्छा सॉरी, चलो। नहीं कोई नहीं, खैर है। सॉरी। रायते का ये है कि पहले मैं खाना वाना बना लेती थी, ठीक है, और एंड पे बस मुझे सैलेड भी बना लिया, खाना बना लिया सारा, तो रायता ज़हन में आता तो मैं कहती थी बस अब सुस्ती हो गई है, बस अब नहीं बनाना। तो बाद में फिर यानी रियलाइज़ किया कि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है खाने के साथ, और मुझे तो बहुत पसंद भी है। तो मैंने अपना हरा मसाला बना के उसको मैंने क्यूब्स में फ्रीज कर लिया हुआ है। हाँ, ये अच्छा किया। तो बस यूँ फटाफट निकाला और दही फेंटी। और ये उसके मेरी अंदर जो खाना पकाने वाली है ना, मुझे हाँ। उनपे होता था, मैंने कहा आप हाँ। आपको कौन सा ऑफिस जाना है हाँ। भाई, आप तो यही कर रहे वही ना, तो हाँ। उन्होंने फ्रीज किया हुआ है, निकाल रही है रोज। मैंने कहा भाई ताजा बना अपना दो। टाइम बचाने के लिए। हाँ। मैं आपने कोई ऑफिस जाना है, आपने कहीं और काम पकड़ा हुआ है, तो हरा मसाला आप बनाएं और उसको फ्रीज कर लें, और फिर जब भी आपको रायता बनाना है, हाँ। मिंट रायता जिसको कहते हैं, वो आप बस दही में मिक्स वो करें। बहुत अच्छा है सेहत के गुड आइडिया, नहीं कि पहले से आपने दही फेंटा और बस वो लेके 2 चम्मच लेके, बस, गुड आइडिया। कि अब मैं ग्राइंडर में हरी मिर्च डालूं और पुदीना डालूं और धनिया डालूं समटाइम्स और बेसन सब चीजें अवेलेबल भी नहीं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और घर में फौरन नहीं होती है, भी ये नहीं। अच्छा है। Good fix, और good idea। और वैसे भी वो दही भी जा रही है आपके अंदर, पुदीना, दही बहुत हरी जरूरी मिर्चें, है। जो भी सारी अच्छी चीजें। क्योंकि हम जितने बड़े हैं ना, मुझे नहीं, हम चारों में से मेरे ख्याल में कोई दूध नहीं पीता होगा आपके अलावा, हम तीनों। तो आप दही खाए ना फिर, क्योंकि दूध हम लोग पीते नहीं है, तो आप दही तो खाएं। मुझे वो कहते हैं रात की सोने से पहले गिलास दूध पी के तो मुझे तो घबराहट शुरू हो जाती है। हाँ, मुझे भी, मैं भी नहीं पी सकी। नहीं, उसकी वजह है कि वो सबसे ज्यादा टाइम लगाता है हजम होने में। वो इस वजह यही है ना कि इसकी उसमें फैट का कंटेंट, फैट अब ये देखो जरा बच्चों को भी, जैसे लाइक मेरे जो 2 बड़े बच्चे, मैंने उनको रात को दूध पिला के सुलाती थी। अच्छा, सही है, लेकिन मैं अब तीसरे वाले के ऊपर वो नहीं करती। हाँ। क्योंकि अब डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भाई रात में दूध पिला के सुलाना इट्स नॉट गुड, वही ना। वो हजम होने में टाइम लेता है। आपने दूध पिलाया और बच्चे को सुला दिया, हाँ। फिर उसके बेचारे के पेट में सारी रात गुड़ 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 होती रही है। और नहीं, बड़ी अनईजीनेस। 2 चीजें हैं जो सबसे देर में जो कि जन्नत में होंगी अगर हम गए वहाँ पे, तो सीधा यहाँ पर राइट पे चले जाएंगे, पहले दोज़ख में, फिर उसके बाद ये अपना बता रहे, उसमें शहद है और दूध है, ये सबसे देर से हजम होता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये क्या है? बटर मक्खन। मक्खन तुमने क्या बताया था, भूल गई बता। नहीं बटरिंग। वैसे तो मक्खन लोग बड़ा लगाते हैं, ये असल मक्खन को अगर सख्त होता है, सर्दियाँ होती हैं तो नहीं, लोग ना तोड़े होते हैं उसको, फिर इतनी बुरी तरह पूरा जो वो है ना बार वाला चाहिए होता है। तो उसको आप क्या करें, वो जो मेटल वाली छल्ली नहीं होती है, उससे लेके हल्का हल्का उसके ऊपर से करें तो वो ऊपर सॉफ्ट होके ना ऊपर, अच्छा, बारीक बारीक तो उसका छन्नी जो होती है, चाय वाली छन्नी। बस अगर वो काली ना हो, जैसे हमारे यहाँ लोगों की छन्नियाँ काली होती हैं। हाँ, सुने वो छन्नियाँ बहुत काली सस्ती होती मिलती हैं, 2-4 लेके रखा करे, कुछ वो की तो इसी के इतनी लिए काली कि मैं चाय ना पीऊं। उसको आपने हल्का हल्का किया तो आपका स्लैब खराब भी नहीं होता और वो सेट भी रहता है। और आई थिंक मार्जरीन इज द वर्स्ट फॉर योर। बटर क्यों अच्छा है? बटर, घी, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, लोगों को इसलिए भी ये अल्लाह ना करे किसी को भी हो अल्जाइमर्स और दिमागी, क्योंकि आपका दिमाग जो फैट से बना हुआ है, तो फैट को ख़त्म नहीं करना चाहिए। आपने अगर खाना है तो आप सीधा बटर खाएं, देसी घी खाएं, देसी घी खाएं। मार्जरीन और ये जो उसके बाय प्रोडक्ट्स है ना, तो वैसे भी अच्छा आप health के लिए नहीं अच्छा। धूप लें, धूप में दोनों चीजें रखें। बटर पिघलेगा, मार्जरीन 10 दिन तक पड़ी वहीं पे सोई पड़ी जमी रहेगी। जमी रहेगी। सोई पड़ी है। बच्चों को दी मार्जरीन बहुत अच्छा नहीं, आप बटर दें उनको। ये सब चीजें बाद में समझ आती है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जो इश्तिहार चल रहे हैं, तो उन्होंने जी हेल्थ को अब एक सर्टेन बिस्किट है, हमें पता है बिस्किट अच्छे नहीं है, उन्होंने बिस्किट में हेल्थ डाल दी कि भाई हेल्दी बिस्किट है, बस वो तो अब हम बच्चों को दे रहे इतना सा हैं। कुछ कैल्शियम उसमें ऐड किया और उसको मार्केट करेंगे कि फुल ऑफ कैल्शियम, ऐसे करते हैं। अच्छा, और ये बहुत गलत स्ट्रेटजीज है, मार्केटिंग आप नहीं आया करें। हाँ, खाने का जो आप कह रही हैं, पहले तक तो मैं भी फास्ट फूड और जंक फूड, बर्गर और पिज्ज़ाज एंड दिस एंड दैट में बहुत खाती थी। फिर अभी कुछ 6-7 साल से बस घर में जो बना हुआ है, या फिर कुछ बेहतर खाओ, ठीक है, कुछ अच्छे रेस्टोरेंट में जाके, मतलब जंक फूड ना हो। अक्सर होता है कि मैं कहा क्या, देखिए कभी कभार महीने 2 में इट्स ओके कि आप किसी के साथ मजबूरी कहीं जाना पड़ा तो आपने खा लिया। आप देखिए आपका पेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको अजीब सी फीलिंग हो। घर का खाना आप बेशक ज्यादा भी खाते हैं, आपको हजम हो जाता है, क्योंकि हमारे अपना पता है ना कौन से तेल में पक रहा है, हम खुद लेकर आते हैं सौदे में, जाहिर है। तो वहाँ किस चीज में पका रहे हैं, क्या है, हैवीनेस हो रही है, वो जो एक है ना वो
सैंडा अब ये सेंडा? ये ना वो इसको जो होम सेंसर करना। मतलब घर पे खाना ही मंगवाए हाँ, वाला। समझ आ गई। मेरे पास तो ऐप ही नहीं है। मैंने तो वो कह रहे हैं आपने नहीं मंगवाया। मैंने कहा नहीं मुझे तो पता ही नहीं कहाँ से मंगाते। अच्छा पिज्जा नहीं, मुझे 13 years हो गए। अच्छा, मेरे पास भी वो ऐप I've नहीं never ordered at home। एक तो ये कि वो आगे आ जाए जी, वो आप उसको पैसे दे रहे हैं, ये पिज्जा आ गया जी। अब उसमें क्या डला हुआ है मुझे क्या पता, हाँ और कैसे बना हुआ है, सही और कह रहे कौन हैं। सा कीमा। मतलब कि हम आपको तमीज तहजीब और पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हैं। बर्गर में क्या तमीज, यहाँ तक जब तक यहाँ से 2 मुंह सीरियसली कसम से मेरे साथ भी यही होता बर्गर है। भी तमीज से खाए। नहीं नहीं I नहीं, swear कैसे हो सकता है? उसमें तो आप कितनी भी तमीज करें वो कहीं ना कहीं से कुछ लोग टड़ोंग गिर ये जाएगा। तो ऐसे ही पानी पूरी में क्या तमीज, जब तक इतना बड़ा मुंह ना हो। अच्छा नहीं, आम खाओ क्या बर्गर काटे चुरी। मैं कहा यार इससे जो स्टेक ही मंगा लेते, इतने पैसों में ही था कि उसको भी उतने पैसों में था। पैसों पे आम बड़ा भी तो फोकस देखो ना, है ना? आम भी आप ये कोनी से टपक रहा होता है, चाहे आप कुछ भी कर लो आम का, जब आप खा रहे हो तो लगता है हाथों तो में। लेकिन उसकी भी बहुत सारे, और अगर आपको तमीज से खाना है अपने घर वालों के सामने तो बंदा कैसे भी खा लेता है ना। हाँ, लेकिन बाहर जरा थोड़ी शर्म आती है। अच्छा आपने नोट किया ड्रामों में ना हम लोग, क्योंकि हमें डायलॉग बोलने होते हैं ना, तो हम हमेशा एकदम जबरदस्त टेबल जूस सजी भी हुई है, वो स्लाइस भी पड़े हुए। मैंने कहा, ये कैसा नाश्ता है ना जो सुबह सुबह टोस्ट पे मक्खन लग रहा है, मक्खन लगा के थोड़े क्योंकि डायलॉग बोलना होता है। तो अच्छा मैं हमेशा कहती हूँ इंग्लिश फिल्मों में, यार इंग्लिश फिल्मों में तो इतने जबरदस्त खाते हैं, साथ में डायलॉग बोलते हैं, हम क्यों इतने से चावल लेके, हाँ तो फिर अच्छा आपको पीटीवी की कहानी याद है ना? पीटीवी में डाइनिंग टेबल का कोई सीन होता था तो चीजें खाने की रखी होती थी, तो वो सीन खत्म होने से पहले वो चीजें खत्म हो जाती। फिर मुझे याद है, क्योंकि मुझे तो अंदर के सारे सीक्रेट्स पता है, तो वो ना मच्छरों का स्प्रे कर देते थे। ताकि कोई ना खाए। कर देते थे फालों वालों के ऊपर कि भाई ये तो खत्म ना हो। अच्छा, सीन वो खत्म props होने के से तौर पे पहले। पड़े props हैं। के तौर पे इसी वाली पड़े बात पे तो हम आज भी कहते हैं कि सेट पे कोई खाने वाने की चीजें आती है ना, कि स्प्रे वाले तो नहीं है, खा सकते हैं। हैं। क्योंकि ये होता वाली था, बात है। होता था। उनका एक सर्टेन बजट होता था जाहिर है, हाँ, और कि वो खाए प्रॉप्स ही खत्म हो जाती थी खाने से पहले, कंटिन्यूटी जंप आता था, तो इसलिए जो है अच्छा वो 5 स्प्रे डोंगे मारने है लगे ना, थे। तो इनमें से 4 खाली होते थे। एक में ना सिर्फ ये ले ढक्कन ना रखे आप, थोड़े थोड़े सबने चावल लिए ट्विंग 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 ट्विंग, थोड़े 2 चावल लेके, हाँ खाना खाते हुए भी तो बोल सकते हैं ना। वो मुझे हंसी तब आती है जब मैं डाइनिंग टेबल के सीन्स देख रही होती, तो उसमें वो बाहर की बिरयानी नहीं होती पीले रंग की, हाँ, पीली वाली। वो रखी है वो बाहर। रखी मैंने होती कहा थी। भाई घर में भी पूरा बाहर का खाना। तो ये तो होता है, ये तो अब भी होता है सेट्स पे। बहुत पीली हाँ बिरयानी भाई क्या है, शैम्पू। अच्छा शैम्पू का ये है कि मैं अब तक शैम्पू डायरेक्टली बालों में थोड़ा पानी डाल के और शैम्पू यूज़ कर लिया, लेकिन उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जो डाइल्यूट करना होता है ना शैम्पू को, एक हिस्सा शैम्पू 2 हिस्से पानी लेकर आपने किसी भी चीज़ में डाइल्यूट कर लिया, उसके बाद जब वो आप थोड़ा थोड़ा डालते हैं ना अपने स्कैल्प पे, तो वो बहुत अच्छी तरीके से पेनिट्रेट होता है हर जगह, बहुत अच्छे से आपके स्कैल्प को क्लीन करता है, साफ करता है। तो ये डाइल्यूटेड तो जो उसको form क्या होता है- करें, क्या कोई अपना साथ बीकर लेके जाए? नहीं, कोई भी मग्गा हो, कोई प्याला हो, कुछ भी अपने वो साथ रख लें। मग में वो करें। इनफैक्ट मेरे पास एक छोटी सी बॉटल पड़ी हुई है, अच्छा। शैम्पू के साथ ही छोटी, तो मैं थोड़ा सा शैम्पू उसमें डालती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के उसको शेक करके उसको मैं अपने बालों में सब में करती हूँ, तो वो मेरा शैम्पू ये आइडिया जैसे शैम्पू की बोतल खत्म हो रही होती है तो हम करते हैं जैसे करते हैं। ऐसे नहीं होता है, डिंग, 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 डिंग। पहले वो ढकना नहीं खुल रहा होता ना, फिर शावर चल रहा था, कुश्ती उसके अंदर डाल के पक 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 अच्छा, पक। ये She है। is absolutely right। हाँ। क्योंकि उसमें आपका शैम्पू ज्यादा और फिर एक ही जगह पे होता है, और फैलता झाग नहीं से है। उधरी बन रही होती है, साइडों पे नहीं, फिर आप और शैम्पू लेते हैं। हाँ सही कह रहे हैं। माशाल्लाह आपके, मैं हैव टू से गजल ब्यूटीफुल माशाल्लाह है, माशाल्लाह, टच वुड माशाल्लाह। टच वुड। अब समझ आई, अब सबको ऐसे ही करना चाहिए, तब तभी हेयर बचेंगे, वरना नहीं शायद। बचेंगे। जी मॉइस्चराइजर। हाँ अच्छा, पहले मैं मेकअप करती थी तो मॉइस्चराइजर नहीं लगाती थी मैं, पहले एक्चुअली मॉइस्चराइजर यूज ही नहीं करती थी, आप यकीन नहीं करेंगी। मेरा टी जोन ड्राई एरिया, स्किन है। टी जोन एरिया मेरा ऑयली है, बाकी थोड़ा ज़रा ड्राई है मेरा, लेकिन मैं नहीं यूज़ करती थी, तो वो मेकअप करने के बाद और ड्राई हो जाती थी, तो वो ड्राई होकर लाइंस बन रही हैं, फाइन लाइंस जो फेस से बननी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जाके कितने सालों के बाद अकल आई कि पहले मॉइस्चराइज़र लगाना है और फिर उसके बाद मेकअप करना है। अब तो प्राइमर, मॉइस्चराइज़र
सारी चीजें मुझे ये लगाती भी हूँ। याद है तुम अब बहुत कम मेकअप करने लगी हो। पहले जब मैं पीटीवी बहुत के करती जमाने थी। में हाँ। यहाँ तक तुम कॉन्टोर करती थी, ये पूरी हाँ, कॉन्टोर होती थी। मैं फिर जब मैं तुमसे मिली मैंने कहा अल्लाह ये तो और मैं इतनी बहुत छोटी सी डार्क है। मेकअप करती थी, मैं बहुत डार्क। हाँ मतलब तुम्हें इसकी स्किन पे जरूरत ही नहीं थी मेकअप करने की, और जब तक मैं इससे मिली नहीं थी मुझे लगता था कि स्किन पे इसके बहुत वो होगी, मतलब स्किन अच्छी नहीं होगी तभी ये इतना मेकअप करती है। जब मैं मिली और मैंने मेकअप के बाहर देखा मैंने कहा तुम्हें तो बेस की जरूरत ही नहीं है। मुझे आहिस्ता आहिस्ता सीखा ना। मुझे ज़ेब चौधरी ने लगाया था इस चीज पे। वो भी बहुत मेकअप मैं आज वो अभी भी बहुत मेकअप करती हैं वो उन्होंने मुझे सिखाया जब मैं नई नई फील्ड में आई कि 38 नंबर और वो जो 36 आइवरी समथिंग हाँ, उसको mix मिक्स करनी करना है, फिर उसके ऊपर एक पैनकेक येलो कलर का, हाँ। फिर उसे पेंट करना है। पूरा जमाने पेंट में करने brush के से करते बाद थे, हाँ। पूरी सॉकेट लाइन वाली मेकअप, बहुत मेकअप करती थी मैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे याद है क्योंकि वो मुझे तुम्हारे फूल। ड्रामे याद है कि मैं कहती थी कॉन्टोर उसी तरफ जी टीवी पे हसरतें आ रहा होता था, तो वो जो उसकी हीरोइन थी वो भी इस तरह करके ना वो करती थी हाँ, कॉन्टोरिंग, और ये भी करती थी। तो मैं कहती थी ये क्यों करती है इतनी इनकी प्यारी शक्लें। तो बाद में फिर सीखता है इंसान अपनी गलती। तो जाहिर मैं है। भी खुद इतनी दाढ़ी और मूछें बनाती थी कॉन्टोर से। और वो होता था डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन। उससे भाई पता है- आपका गोल है मुंह तो चेंज नहीं हो सकता, थोड़ा सा स्क्वीज हो जाएगा, मगर वो तो जो है वो अच्छा है। पहले गोल एक और मुंह मैं अच्छा चीज लगता बताऊं कि है। पहले हम लोग अपनी चीजों को एक्सेप्ट भी नहीं करते थे। Exactly. अभी ये एक्सेप्टेबिलिटी आई है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है वक्त के साथ साथ कि हम जो हैं बी वो हैं। योरसेल्फ, हम सही बात अपने है। फीचर्स को चेंज ना करें हाँ। कंप्लीटली। बहुत सारी कॉम्प्लेक्सेस में आके बहुत सारा मेकअप जो मतलब हम समझ रहे होते हैं कि हम चेंज हो जाएंगे, वो नहीं। जो हम हैं अच्छा, वो तो आमने हैं। सामने देखिए आमने अब फिल्टर्स होते हैं उसमें ज़ाहिर है मेकअप आर्टिस्ट फिल्टर्स एक ब्रेक के बाद आके इसको कंटिन्यू हाँ। करते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हमने अपनी कौन कौन सी गलतियों से क्या क्या सीखा और आपसे शेयर कर रहे हैं। आप भी परफेक्ट नहीं हैं, आपने भी गलतियां की होंगी, और जैसे जैसे वक्त गुजरता है आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, कभी कभार अपने छोटों से भी सीखते हैं। सो अब हम मिशी तुमसे सुनेंगे चीप टिकट। चीप टिकट का क्या की कहानी है? चीप टिकट का मतलब ये कि आप सस्ता अगर टिकट। कहीं कहीं जाना हो, inexpensive. हाँ, मतलब बजट फ्रेंडली। तो अगर आपने फर्ज करें कहीं जाना है और आपको पता है आपने एक स्पेसिफिक डेट में जाना है, फर्ज करें आज से 25 दिन बाद कि किसी शादी पे जाना है, तो आप 25 दिन पहले अगर टिकट परचेज कर लेंगे वो और सस्ता होता है। तो उसमें आपको ऑलमोस्ट 30% डिस्काउंट, क्योंकि जितनी डेट करीब आती जाती है जो एयरलाइंस होती हैं उनके फेयर्स जो हैं वो बढ़ते रहते हैं। बढ़ते जाते हैं, कुछ नीचे होते हैं ऊपर होते हैं। लेकिन अगर आप पहले से बुकिंग करा लेते हैं ना, तो एक तो आपको अपनी पसंद की सीट भी मिल जाती है, बिल्कुल। क्या मुझे आयल पे बैठना है या मुझे फलाना, और दूसरा ये कि फेयर पे बहुत जितना लास्ट मिनट पे आप कराएंगे तो उसके फेयर एकदम शूट अप करते हैं और वो आपको महंगा पड़ता है टिकट। अच्छा, दोनों चीज़ें हैं क्योंकि मैं तो बहुत धत्ती हूँ ट्रैवलिंग की। अब दोनों चीज़ें होती हैं। होता ये है कि जैसे अगर आपने बुक करा लिया ना, 3 महीने पहले भी टिकट बुक करा लिया, बीच में ना कुछ स्कीम वो आती हैं, पैकेजेस आते हैं कि भाई इतना % डिस्काउंट मिलेगा, सर्टन एयरलाइन पे इतना % डिस्काउंट मिलेगा। फिर अगर आपने एक सर्टन एयरलाइन से टिकट बुक कराया होता और वो आपको लग रहा है सस्ता है, मगर वो दूसरी एयरलाइन से उसी डेस्टिनेशन का आपको पैकेज की वजह से सस्ता भी पड़ रहा होता। तो वो अच्छा, मैंने ये सीखा अपनी गलतियों से कि मैं पहले ऑनलाइन टिकट बुक कराया करती थी, ठीक है, और थर्ड पार्टी से, ठीक। उसमें क्या हुआ मेरे साथ, मैं कनाडा में थी तो मैंने किसी थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी का मकसद ये है कि वो एयरलाइन नहीं थी, एजेंट नहीं, ऑनलाइन ही होते हैं, लेकिन वो कंपनीज होती हैं। हाँ। उसमें बहुत सारे हैं कंपनीज, तो मैंने वहाँ से टिकट बुक कराई और उन्होंने मुझे एमिरेट्स की या इत्तेहाद की, मुझे याद नहीं है, कोई वो करके दे दी। अच्छा, इत्तेफाक से उस दिन उस इत्तेहाद की वो फ़्लाइट नहीं चली वहाँ से। उन्होंने मुझे ईमेल करके बताया कि इत्तेहाद की ये वाली फ़्लाइट नहीं चल रही। अच्छा, अब मैंने 2 महीने पहले बुक कराई है, बहुत अच्छी प्राइस पे बुक कराई है, सब कुछ किया है। उसके बाद मैंने कहा कि भाई अगर नहीं फ़्लाइट नहीं चल रही तो नेक्स्ट डे की मुझे दे दो। उसने कहा वो तो बुक है, क्योंकि अब तो खाली 1 हफ़्ता बचा है। अब तो फ़्लाइट इतनी महंगी हो गई है कि उससे डबल से भी ज़्यादा प्राइसेस हैं। तो अगर आपने वो नेक्स्ट डे की चाहिए आपको,
तो फिर आप जो डिफरेंस है वो पे करें। मैंने कहा मैं क्यों पे करूं, क्योंकि मेरे तो कोई कसूर ही नहीं है। तो उसने कहा आप जाएं और इत्तेहाद वालों से टेकअप करें इस मामले को और उनको कहें, हो सकता है वो आपकी हेल्प करें। जब मैंने इत्तेहाद वालों को मैंने कॉल किया, सॉरी मैं नाम ले रही हूँ, XYZ, तो उन्होंने जो है वो कहा कि आपने हमसे टिकट नहीं परचेज की है, तो हमने तो उनको वो कमीशन दी हुई होती है थर्ड पार्टी को, तो वही आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वरना अच्छा मैं इतनी परेशान हुई कि मैं अब पाकिस्तान वापस जाऊंगी कैसे। अब मैं इतनी टिकट महंगी हो गई कि मैं दूसरी एयरलाइन में भी नहीं जा सक रही, और उनसे अगर मैंने थर्ड पार्टी से कहा कि मुझे पैसे वापस करो तो वो मुझे 1/4 पैसे वापस कर रहे हैं। इतने वो करते हैं चालाकी। फिर खैर बहरहाल मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो मैं फिर अड़ गई। मैंने कहा भाई मेरा कसूर ही नहीं है। तो मैंने ईमेल्स के ऊपर ईमेल्स, उनके हेडक्वार्टर ये वो सब करके आखिर में वो परेशान हुए। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, वी एक्सेप्ट मिस्टेक, कि ये हमारी गलती है, हम उस दिन फ़्लाइट नहीं चला सक रहे हैं किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो हम आपको कंपनसेट करते हैं। बड़ी मुश्किलों से उसके बाद मैंने तौबा की है कि मैं किसी और से टिकट परचेज़ करूं। जब किसी परचेज़ करनी है टिकट, आप डायरेक्ट उसी एयरलाइन से परचेज़ करें टिकट, तो वो फ़ौरन अब आपको सुनते हैं कि आपने हमसे ली है, हमारी गलती है, हम आपको। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। और अगर आपको लगता है आप इतने टेक्निकल नहीं हैं और इंटरनेट पे नहीं बुक करा सकते, तो फिर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही बुक कराएं, क्योंकि उसको सारे गुण आते हैं। हाँ, और वो मैंने बहुत महंगी टिकट्स ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू बुक कराई हैं, तो मैंने बाद में देखा, मैंने कहा अल्लाह, इसे तो 50,000 रुपये खा गया कमीशन ये। फिर मैंने क्योंकि अब मैं इसमें थोड़ी प्रो हो गई हूँ, तो मैं डायरेक्ट एयरलाइन के थ्रू ही वेबसाइट पे करवाती हूँ। वो सबसे बेस्ट, वो बेस्ट होता है। और उसके पॉइंट्स भी होते हैं, आपको मिलते हैं, अपग्रेड हो जाते हैं, आपको बहुत फैसिलिटीज होती हैं। तो अगर आप रिसर्च करें तो पता चलता है। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो आपको बताते हैं कि ये कर लें, आप जितनी ट्रैवलिंग करते हो ये मैं उनके कह रही हूँ जो मैं भी साल में 2 दफा ट्रैवल करती हूँ। क्या? कि पहले से 2 दफा, मतलब जो कम ट्रैवल करते हैं, जो फ्रीक्वेंट फ्लायर होते हैं ना, उनको ये सब चीज़ें पता होती हैं। एक तो एयरपोर्ट का चेंज होना, वो भी ज़रूर नोट करें। ये भी बड़ा एक, मैंने पहले भी बताया था, बहुत एक नाइटमेयर था कि वो उसमें लिखा होता है, आप जब ऑनलाइन करते हैं ना, उसमें लिखा होता है चेंज ऑफ एयरपोर्ट। अब आप एक जगह उतरे, उसके बाद फिर आप अपने टैक्सी में जाएं एक शहर से दूसरे शहर में, वहाँ एयरपोर्ट चेंज हुआ है, जैसे लंदन में हीथ्रो और वो एस्टिन एयरपोर्ट्स होते हैं, बहुत भाई ख्वारी होती है। तो ये देखिए आप लोग पे करके, मैंने पूरी दुनिया जो है फ्री में देखी है भाई। एयरलाइन में काम करने का एयरलाइन में काम करने का ये, और आई थिंक दैट वाज द ग्रेट अवेकनिंग कि आप लंदन जो है, हम पता नहीं 20 दफ़ा तो हर जगह जा चुके हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट जॉब लोगों को, अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट अगर करना है कि वो अपने पाँव पे अपने आप को कैसे सर्वाइव करवाएं, तो ये उनको जॉब करवानी चाहिए 2-3 साल, उनकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी। और ये कि सॉरी मैं एक बात मेरी रह गई थी कि छोटे बच्चों को मनी मैनेजमेंट ज़रूर सिखाएं। ना स्कूल में सिखाते हैं, ना हम लोग घरों में सिखाते हैं। हम लोगों को कोई सेविंग का इसका कोई नहीं, बस 100 रुपये आए तो 200 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो बच्चों को ज़रूर पैसे की वैल्यू और उसका समझना ज़रूर घर में सिखाएं। बहुत इन है ये चीज़, बहुत इन है, ज़रूर सिखाएं उनको। और अल्लाह करे कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी अगर गलतियाँ उनसे हुई हैं तो वो भी थोड़ा रियलाइज़ करें। हमारे करिकुलम में कुछ चेंजेस करें, बिल्कुल, और हमारे बच्चों को वो चीज़ें सिखाई जाएं, पढ़ाई जाएं जो स्किल्ड बेस हों, क्योंकि अब हमारा सिलेबस भी अब चेंज होना चाहिए। पुराना जो चला हुआ आ रहा है उसको भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। 1 2 3 स्किन केयर रूटीन। अरे ये मेरा बहुत एक आसान तरीका है। स्किन केयर रूटीन जो है ना, हमने इसको इतना मुश्किल बनाया हुआ है। जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि आपने प्राइमर लगाना, आपने ये लगाना, आपने फलां लगाना, ये लगाना, और असल में जो आपको स्किन का ख्याल रखना है वो आप भूल गए। 50 चीज़ें आपने लगा ली। स्किन बहुत सिंपल होता है स्किन केयर रूटीन। 1 2 3 का रूल याद रखें। क्लेंजिंग, ट्रीटिंग, मॉइस्चराइजिंग, दैट्स इट। आपने बस अपनी स्किन को क्लीन करना है। रात को सोने से पहले कोकोनट ऑयल ले लें, कोई क्लेंजर ले लें, कुछ भी ले लें, उसको थोड़ा सा पानी के साथ कॉटन पैड्स पे लगा, पानी करके थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा के, मैं तो इसी तरह से करती हूँ, क्लीन करके आप सोएंगे। आप देखेंगे आपको ना किसी प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी मेकअप सेटिंग की स्प्रे की पड़ेगी। उसके बाद पहला स्टेप क्लेंजिंग हो गया, वो ज़रूर करनी है। मेकअप रात को लगा हुआ है फेस पे, कुछ आपने साफ़ करके सोना है। दूसरा ट्रीटिंग में सबसे बेस्ट चीज़ है एक्सफोलिएशन। जो हम प्राइमर से अगर जान छुड़ानी है, क्योंकि प्राइमर क्या करता है, जैसे दीवार होती है ना, उसमें पेंट करते हैं तो उसमें प्राइमर लगाया जाता है, फिल किया जाता है, खड्डे जो भी होते हैं ना उसमें अनइवन ऊपर नीचे जो बम्प्स, उसको प्राइमर लगा के भर दिया जाता है ताकि वो स्मूथ लगे।
तो भाई इसकी जगह पे नेचुरल तरीके से आप एक्सफोलिएशन करें। आप चावलों का आटा ले लें, थोड़ा सा चावल बेसन ले लें, कुछ ले लें, आप उसमें चीनी ले लें, आप हनी मिक्स करें, इन सब चीज़ों से थोड़ा ऑयल मिक्स करें। रोज़ाना आप अपनी स्किन पे हल्के हल्के से एक्सफोलिएशन ज़रूर करें, उससे आपका वही इफेक्ट आएगा। जैसे हम महंगी महंगी ट्रीटमेंट्स कराते हैं, माइक्रोडर्माब्रेशन करा रहे हैं तो केमिकल्स पील्स ले रहे हैं तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जिससे वो ऊपर की डेड जो लेयर है वो झड़ती है। तो एक्सफोलिएशन अगर आप करेंगे डेली, ट्रीटिंग हो गई, उसके बाद मॉइस्चराइजिंग आपने करनी है। ये 3 रूल अगर आपने याद रखे, ये मुझे बहुत टाइम के बाद समझ आई। अब मैं बहुत ज़्यादा ये लगाना वो लगाना खत्म हो गया है मेरा। और ये जो भवें है ना, जो जिसको एक और भी लफ्ज बड़ा मजे का, भरवट्टे, भरवट्टे भी बोलते हैं, पंजाब में भरवट्टे बोलते हैं, ये मतलब आईब्रोज को। तो इसको आपने अंदर इतना वो कि प्लीज इसको फिल कर लिया करें। उस जकोटा जिन वाले माइक्रो ब्लेडिंग जो है वो इतनी बुरी लगती है, हाँ ऐसे कोई कॉले कॉले वो बनाए हुए, आई थिंक वो बहुत ऐसे आपका फेस बहुत हार्ड लगता है, मतलब आप बड़े विची लुक आता है, विच बन जाते हैं। तो मतलब या तो अगर कराएं भी माइक्रो ब्लेडिंग तो थोड़ा हल्के उससे कलर से कराएं, क्या भाई लाइट ब्राउन या ब्राउन कर दे, काला बिल्कुल, फिर काले बाल भी होने चाहिए। लेकिन वो ये माइक्रो ब्लेडिंग जो है ना, ये उनके लिए बहुत बेस्ट है जिनकी बेचारी बिल्कुल ही नहीं है, जो गंजे हैं बिल्कुल ना, तो वो बड़ी अच्छी वो बन जाती है। वो फिर आप पे डिपेंड करता है ना, आप जैसी शेप कहोगे वो अगला इंसान अगर आपकी ऑलरेडी है तो उसमें थोड़ी थोड़ी फिलिंग कर लें पेंसिल से या आई शैडो से। ओल्ड क्लोथ्स, अच्छा हाँ पुराने कपड़े। पुराने कपड़े पहले मैं आपके शो में पहले बता चुकी हूँ वैसे, लेकिन मैं आज दोबारा बताऊंगी कि पहले मैं दे दिया करती थी, बांट दिया करती थी गरीबों में 2-4 साल के बाद ना, तो अच्छी बात है। लेकिन अब मैं उनके दुपट्टे रखती हूँ और साथ मैंने आपको पहले बताया रॉ सिल्क के सादे सॉलिड कलर्स वाले जो हैं वो शलवारें कमीजें पजामे या कुछ भी वो बनवा लिए और दुपट्टा वो दुपट्टे वो वाले यूज़ कर लिए। या कोई मेरा ऐसा सूट है जिसपे बहुत अच्छी सी कोई लेस लगी हुई है या फ्रंट पे उसका कोई काम बाजुओं पे अच्छा हुआ है, फिर वो भी मैं उतार लेती हूँ और फिर मैं नए सूट पे लगवा लेती हूँ। हाँ अच्छा, मैं नहीं किसी को अपने कपड़े देती। हाँ मेरे पीटीवी के टाइम के भी कपड़े मेरे पास है, पूछे क्यों मैंने ये कहीं पढ़ने क्या, वैसे आपको पता होता है कि आपकी एक एनर्जी होती है जो आपके कपड़ों में भी होती है। अगर आपने देने भी हैं, कोई बहुत ही मतलब मुझे देना पड़ जाए तो आप उसे धोएं, उसके अंदर सॉल्ट ऐड करें धोते वक्त। सॉल्ट ऐड से आपकी जो एनर्जी बॉडी की है वो निकल जाती है। कौन किस तरह पहनता है उन कपड़ों को जो आपने ऑलरेडी पहने हुए हैं और कौन कैसे उनको पहनता है और उसकी एनर्जी आपके ऊपर इफेक्ट कर सकती है। तो हमेशा कपड़े अगर आपने देने हैं, देखिए कपड़े जो हैं आपने खुद पहने हुए हैं, आपने उठा के किसी को दे दिया, अब किसी की जो बॉडी की एनर्जी है वो पहनता है तो वो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। दैट इज ट्रू। सही कह। तो अगर देने भी हो, अगर कभी देने पड़ जाए तो मैं नमक डाल के ना, अव्वल तो मैं देती नहीं हूँ क्योंकि मुझे वो सारे फैशन दोबारा आ रहे हैं। कुछ मेरे जो क्यूलॉट्स थे जो मैंने मे बी 98-99 में बड़े अच्छी ये होती थी ना, आपको याद होगा बॉडी फोकस एंड फ्लोरेंस एंड ये सारे जो थे अनबीटेबल, तो वहाँ के मेरे पास अभी तक हैं और वो इतने ज़बरदस्त हैं अगर आप उन्हें ड्राई क्लीन कराएं। तो कहने का मकसद है ओल्ड कपड़े ओल्ड नहीं होते अगर आपने अच्छे रखे हुए हैं मेंटेन, वो फैशन हमेशा दोबारा आता है। फिर आप कितनी दफ़ा आप कपड़ा, अब आप देखें कपड़ा आप खरीदें एक एक सूट पे नॉट लेस देन 10 to 15,000। व्हाई वेस्ट सो मच मनी ऑन जो आप ओल्ड को थोड़ा सा रिवैम्प करके पहन लें। ये क्या बात है? पहले तो ये है कि एक जोड़ा एक दफा पहनना, दूसरी दफा ना पहना तो शान में गुस्ताखी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। वो तो खैर अभी भी होता है, आप किसी इवेंट पे जाएं तो क्या यार उसको आप थोड़ा सा डिफरेंट तरह से पहने। ये क्यों हम एक ही दफा पहन के बस छोड़ दें? बात है ये रिपीट करने चाहिए कपड़े अपने, व्हाई नॉट। और याद ही नहीं रहता किसी को। मैं तो जो खुद बनाती हूँ, वैसे तो हम डिजाइनर्स हमें देते हैं, हम पहन लेते हैं, लेकिन जब मैंने जो कपड़े खुद बनाए हुए होते हैं, खुद खरीदे होते हैं, मैं तो उसे रिपीट करती हूँ क्योंकि भाई आप अपना पैसा। अच्छा मुझे ये बताएं, लेकिन नहीं मैं ज़हन में बात आ रही है, सॉरी मैम, नहीं कोई बात नहीं, आपको इंटरप्ट करें, कि जब आपने बोला कि मैं अपने कपड़े नहीं देती हूँ क्योंकि मेरी जो बॉडी की जो एनर्जी होती है वो कहीं कोई और पहनता है तो वो इफेक्ट करती है। तो हम जब बुटीक्स में जाते हैं, हम ट्रायल रूम में कपड़े ट्राई कर रहे होते हैं,
छोड़ते हैं, फिर कोई और आके पहनता है, उसके कपड़े फिर हम ट्राई करते हैं, तो ये फिर कैसे? नहीं ट्रायल नहीं, तो आप पहनने देखिए में- 2 मिनट के लिए पहन के आप चेक करते हैं ना, हाँ, वो उसको उसकी उसमें नहीं आती energy। आई एम टॉकिंग अबाउट पहन के रख के फिर आप अपने जिंदगी के कामों में आप उसमें सो भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, तो ये अगर आपने देने भी है ना, हमेशा वॉश करके कपड़े दिया करें। हम लोग क्या करते हैं, अपने कपड़े इतने तो कोई मैले होते नहीं है, उसमें परफ्यूम लगा होता है, लेकिन आपकी बॉडी की एनर्जी होती है। देखिए हमारी बॉडी में एक एनर्जी है, ऑरा भी होता है आपके इर्द गिर्द। हमारे में कभी नहीं करंट लगता, एकदम से आप गाड़ी का दरवाजा बंद कर एकदम से आप कहते हैं सारी तो आज मुझसे सारी जो हेल्पर्स हम नाराज हो जाएंगी कि बाजी हमें इतने अच्छे अच्छे कपड़े मिलते थे आपकी इस बात की नहीं वजह आप दें कब बना नहीं कर लेकिन थोड़ी एफर्ट कर लें कि व्हेन यू आर वॉशिंग योर क्लोथ्स उसमें एक सॉल्ट नमक डाल दें। देखिए जब आप पैर करते हैं तो आप कहते हैं यार बहुत दर्द हो रहा है पैरों में, सॉल्ट डाला और आपने वो सारा जो दर्द है वो सॉल्ट खींच लेता है, इसलिए एनर्जी भी आपके कपड़ों की नमक खींच लेता है। वेरी गुड। तो आप जरूर दें, हाँ मैं नहीं देती। ओके बहुत अच्छी ओके बहुत अच्छी हाँ उतर जाता है। गुड आइडिया वेरी नाइस, ये मुझे अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा बड़ा अच्छा है क्योंकि हर दफा उतर जाता है वो। ऐसे यूं उतर करके जाता है। यूं उतर जाते हैं। हाँ यूं का यूं ही, हाँ, वो रिंग सी बन के ना। अच्छा और वो तब ज्यादा होता है जैसे नाखून आपका उखड़ गया है ना, कभी खराब हो गया है, तो आपके बाकी नाखून है एक्रेलिक्स उतर गए तो आप टेप लगा लें तो पता ही चलता है यूं हाँ उतर- किस वो वक्त यहाँ से उतर जाता है। हाँ यूं करके उतर जाता है, तो लेकिन ये अच्छा idea तरीका है। है। नॉट बैड, Very good, very और म्यूजिक तो बहुत ही अच्छा है। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमने अपनी गलतियों से क्या सीखा, हम आपको भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी परफेक्ट नहीं है। सो अगली तरफ चल रहे हैं हम, फ्रूट पील। और वो ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, फ्रूट अच्छा। की जो पील्स ऑरेंज के तो हवाले फिर से। next। हाँ, इसको थोड़ा चलिए सा- भी ब्रोकन ज्वेलरी की तरफ चल। अच्छा, ब्रोकन ज्वेलरी है कि पहले जब ज्वेलरी मेरी टूट जाती थी या एक ईयरिंग गुम हो गया, एक टॉप कहीं चला गया, तो वो मैं फिर सोचती थी अब क्या करूँ उसको, तो मैं फेंक देती थी, क्योंकि वो एक तो आप किसी के काम भी नहीं आ सकता। हाँ। अगर कोई टूटी हुई ज्वेलरी आप किसी को दें कि भाई आप यूज़ करें, तो वो भी डजंट लुक नाइस कि आप ख़राब चीज़ें अपनी दे रहे हैं, तो वो नॉर्मली फेंकी जाती थी। अब मैं उन चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ कि अगर आपने कोई एक आपका टॉप्स बच गया है, एक गुम हो गया है, तो उसका पीछे जो लगाने वाला कुंडा होता है ना, उसको थोड़ा सा आपने तोड़ दिया तो वो बिल्कुल एक सॉलिड आपके पास एक आ जाता है, पीस आ जाता है। तो मैं किसी को अगर गिफ्ट रैप करके देती हूँ तो एक रिबन के ऊपर आपने वो लगा दिया, छोटा सा। Not bad, very बड़ा good अच्छा idea. लगता है। बहुत अच्छा इसके लगता है। अलावा अगर कोई बड़ी कोई चीज़ है तो वो मैं जब अपने मेरी थीम पार्टीज होती हैं घर में, तो उसमें मैं जो नैपकिन्स होते हैं वो नैपकिन होल्डर पे लगा दिया, छोटी सी वो ले ली, अपनी चूड़ियाँ ले ली बाजार से, या कोई क्या कहते हैं राउंड से नैपकिन होल्डर जो है। होल्डर्स वो ले लिए आपने, उस पर जो है वो ग्लू के साथ लगा दिया, उस पर थोड़ा सा पेंट कर दिया। सपोज अगर मैं तो इन चीज़ों को बहुत वो करती हूँ, कभी कोई येलो थीम है कुछ है तो मैंने अपने पुराने वाले नैपकिन होल्डर को पेंट करके येलो, और उसके ऊपर मैंने कोई चीज़ कोई लगा दी, कुछ कर दी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे पास अब जमा होती हैं, तो मैं फिर उनको इन चीज़ों में यूटिलाइज करती हूँ। ओ अच्छा वेरी है। गुड, गुड मुझे आइडिया। गिफ्ट वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा कि हम सिंपल गिफ्ट पैक के बजाय या आप उसको किसी elaborate को कर किसी सकते को हैं। पैसे देते हैं लिफाफे में डाल के, तो ऐसे ही सिंपल लिफाफा होता है, तो आपने लिफाफे पे हल्की सी एक रिबन बांध दी, ऊपर से थिक वाले लिफाफे पे एक छोटा सा आपने टूटा हुआ ज्वेलरी का पीस वो कर लिया, तो एक टच आ जाता है उसमें अपना। सही कह रही हो, अच्छा idea। अंदर अच्छा, पैसे ये कम हो, नहीं, जब प्रेजेंटेशन अच्छी होती है ना तो वो पैसे कम भी होते हैं तो चल अच्छे जाता है। लगते हैं। You're right, you're right. सालन। अच्छा जी, जो खाना जो सालन बच जाता है वो अमूमन ये होता है ना कि हम वो ज़ाया ही हो जाता है एक तरह से, तो मैं उसका ये करती हूँ कि मैं अगले दिन उसी सालन में राइस ऐड करके उसका कुछ ना कुछ नया डिश बना लेती हूँ। अच्छा हाँ, कि जैसे आलू गोश्त बनाया है, बहुत मज़े का बना है, ठीक है, तो अब इसको एक दिन तो हमने खा लिया, या अगले दिन सुबह उठ के हमने नाश्ते में खा लिया। जैसे मैं एक रात पहले का बना हुआ खाना जो सालन होता है वो मैं अगले दिन नाश्ते में खाती हूँ, मेरा ये नाश्ता होता है, मैं अंडा स्लाइस वाली नहीं हूँ। अच्छा तो मैं फिर अगले दिन उसको दोपहर में एक नई डिश की शक्ल दे देती हूँ। अच्छा हाँ, कि वो ज़ाया भी ना हो और एक नई चीज़ भी बन जाए। यार खाना जाया करना मेरे ख्याल में Sacrifice दुनिया नहीं करना का चाहिए, सबसे हाँ। बड़ा गुनाह है। सही बात है। अब भाई पेट इतना सा है आपका, इतनी प्लेटें भर देते हैं और फिर छोड़ देते हैं,
तो वो कोई किसी और के खाने के लायक भी नहीं होता। ये सही सब बात है। मुझे तो बासी रोटी और बासी खाना नेक्स्ट डे गरम करके आप उसको यूटिलाइज करें, हाँ। ये मुझे बड़ी अजीब दिन है। भाई ताज़ा खाना खाएंगे, हाँ हाँ सीरियसली भाई बहुत सारे लोग तो कहते हैं शाम में बनाओ, फ्रिज वाला खाना शाम में बनाओ, शाम में बनाओ। और फ्रिज वाला तो खाना ही नहीं है, बस कल बना था ना, अब तो गरम करके नहीं है खाना, अब तो नया चाहिए। नया क्यों? चाहिए। क्यों भाई? मैं तो 2 दिन पुराना फ्रिज में कुछ रखा होता है वो भी निकाल के गरम किया और खा लिया। और कुछ मियाँ तो ऐसे हैं कि उनको इतना गरम फुल्का के वो तवा इधर हो मुंह इधर हो, इधर से सीधा फुल्का अंदर जाए। गरम नहीं है भाई फुल्का, उसमें से भाप निकल रही है बेचारी निशी, आई कैन अंडरस्टैंड। बेचारी बीवी। अब तक जो है वो I must say I hats off to all the housewives that उनको कभी कोई क्रेडिट नहीं मिलता कि वो कितना काम करती हैं, और वो चपाती गरम गरम फुल्का यूं यूं भाई फुल्का ठंडी हो मुंह गई है। इधर हो। भाई आप ऐसा करें, मुंह खोल लें, उधर से उड़ता हुआ फुल्का आए धड़ास मुंह में चला जाए, ऊपर से चमचे से कोई सालन डाल दे, तब साले best। के ऊपर चमचे से खुद ही डालो। सही बात है, ऐसे बहुत सारे हैं। है ना? बहुत ऐसे चिचड़ लिपस्टिक भी का हुए क्या हैं। है, लिपस्टिक की क्या कहानी है? हाँ, लिपस्टिक ये कि उतर जाती है। अच्छा, ये कौन सी नई बात है? इट्स अ कॉमेडी शो। नहीं यार, उतर खाना खाते में तो आपने- चाय पीते में हाँ, खाना खाते आपने लिपस्टिक लगाई, उसको जो टिश्यू है उससे ब्लॉट किया थोड़ा सा, हाँ। उसके बाद आपने थोड़ा सा ये जो लूज पाउडर है वो लगाया, उसके बाद दोबारा लिपस्टिक लगाई, फिर बच्चों नहीं उतरेगी। पक्का। हाँ सही कह रही है, बहुत अच्छा। सालन खाएं जो करे। मैं तो क्या करती हूँ, जैसे लिपस्टिक इस तरह होता है ना, खाते हुए या कुछ ऐसे उतर जाती है पानी पीने में, तो लिपस्टिक लगाई, बजाय मैं लूज पाउडर लगाने के मैं ब्लश ऑन ही ले लेती हूँ उसी कलर का, या आई शेडो वो उसके ऊपर लगा लेते हैं ना, तो थोड़ा सा ये आसानी हो जाती है कि फिर वो और उसके ऊपर दोबारा लिपस्टिक लगा के Long lasting पक्का काम प्लास्टर हो जाता है। वैसे फिर लॉन्ग लास्टिंग वाली भी नहीं उतरती निशी। नहीं वो सॉरी, मुझे एक और बात याद आई। वो आजकल इतने बड़े डब्बे मिल रहे जिसमें एक बहुत बड़ा ब्रांड है दुबई का, उसकी 10 लिपस्टिक्स है एग्जैक्टली उसी शेप की, 100 रुपए की एक, 1000 रुपए की 10। बच्चू वो आप लगा लें, 10 दिन तक अगर लिपस्टिक उतर जाए रगड़ रगड़ के नहीं उतरेगी। वो नकली है। नकली है, पता नहीं क्या उसमें मैं मिलाया। हैरान, ब्लैक कलर का बॉक्स है। ब्लैक कलर का मैंने बॉक्स। जब ऑनलाइन देखा मैंने कहा अल्लाह, ये तो हम एक लिपस्टिक 6 से 8 हजार रुपए की खरीद के लाते, ये पूरी 10 पता नहीं पूरा इतनी लिपस्टिक इतने में सस्ती कैसे? और लोग समझ रहे हैं कि काले ये होंठ है। हो जाएंगे आपके। आई एम सॉरी। कौन समझ रहा है यार? वो उतरे तो पागल नहीं समझ रहे। होंठों का कलर भी पता चलेगा ना, वो उतरेगी तो कल काले होंठ देखेंगे आप। please। वो गाना गाएंगे होठों से छू। माफ कर दें। एक बहुत अच्छी है। हम अक्सर क्या होता है, मेहमान आए, उन्होंने केक हमने उनको दिया, और उसके बाद हमने केक काटते रहे इस तरह, और फिर हमने फ्रिज में रख दिया, तो जब वो दोबारा खाने के काबिल नहीं रहता। आपको जब भी मेहमानों को सर्व करना है, आप बीच में से काटें और उसके बाद इस तरह बंद कर दें, तो वो जो हवा केक बंद है ना, पूरे क्रीम वो लगी ड्राई नहीं होगा। ड्राई नहीं होगा, वो जो ड्राई हो जाता है ना मॉइस्चर उसमें केक, रहेगा। उसकी और दूसरा फायदा ये है कि आपने राउंड सा कोई डब्बा लिया, उसके अंदर वो रख के बंद करके एयर टाइट करके आपने फ्रिज में रखा, तो ये भी डब्बा, रख सकते पता क्या, डब्बे में अगर रखते हैं ना, तो वो ऊपर की क्रीम वाला केक जो है ना, वो क्रीम लग जाती है, चाहे डब्बे में कुछ भी डब्बा कर- अगर छोटा होता है तो लग जाती है बिल्कुल। हाँ बड़ा भी होगा ना, आपको रखने में निकालने में वो क्रीम साइडों की आगे, वो प्रेजेंटेबल नहीं रहता कि आप दोबारा मेहमान के आगे रख सकें। इतनी तो अच्छी बात ये है कि मतलब ये जैसी हवा लगती है तो वो ड्राई हो जाता है। हाँ, तो आप बीच में से काटे, मुझे ये बहुत अच्छा लगा देखकर कि बीच में से काटा, दोबारा बंद कर दिया उसको, तो वो फ्रेश उस भी तरह रहेगा। आंकड़ा नहीं होगा। आपने बंद कर दिया, उसके ऊपर फ्रूट्स काट के रख दिए, तो वो जो कटा हुआ होता है वो भी बुरा नहीं लगता। डार्क कलर में तो ढक नजर भी जाता नहीं है। आएगा। ये बड़ा अच्छा एक आइडिया है कि अगर 2 लोगों के लिए आप इतना बड़ा केक ले आए, तो आपने एक पीस अपने लिए काटा, एक पीस उसको दिया, 10 बंद किया, फ्रूट रख के शाम में जाके किसी और को दे। ये तो उसको तो जहाँ पैसे बच रहे सही हैं, सही इसको आप बेचा- कंजूस है मुझे लग रहा है। इसको मैं खजाना, कोशिश वो से जो नहीं है हमारे मुल्क पुराने का खजाना, फोन, खजानची कपड़े, बना दिया पैसे जाए। बचाने हैं। फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ तुम। अब जाके अब भी ना किया तो कब करेंगे? अच्छा, हेयर डाई की क्या कहानी है? हेयर डाई ओ, और क्या इतने बताए भूल गए हैं? मैं समझी हेयर ड्रायर।
हेयर डाई की। हाँ, अच्छा, हेयर डाई की कहानी ये है कि ये बहुत सारी मेरी वीडियोस में पहले बता चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन मुझे मिलती हैं ना और वो अप्रिशिएट करती हैं कि गज़ल हमने आपकी वो वीडियो में देखा था, उसके बाद हमारे बाल बहुत बच गए। आपके बाल डैमेज होते हैं जब आप अपने बालों को डाई करवाने जाते हैं, स्पेशली रूट टचअप जब हम करते हैं, तो हम फ्रेशली जो धुले हुए बाल होते हैं ना, हम सोचते हैं कि बालों को ठीक धो के और फिर जाएं ताकि रंग अच्छा सा उस पर आएगा। ऐसा बिल्कुल गलत है। आपके बाल 3 से 4 दिन आप बालों को ना धोएं ताकि आपके बालों की स्कैल्प पे नेचुरल ऑयल जो आएगा वो आपकी स्कैल्प पे एक बैरियर का काम करेगा। उन केमिकल्स जो डाई में ख़तरनाक जो केमिकल्स होते हैं उनको रूट्स के अंदर जाके उनको ख़राब डैमेज नहीं करेंगे वो। तो वो सिर्फ बालों पे ही डाई आपकी लगेगी। इनफैक्ट अगर कभी आपको ऐसा लगे कि मैं भी ऐसे ही करती हूँ, कभी कभी होता है, कल मैंने बालों को वॉश किया है और आज मुझे डाई करना पड़ रहा है, तो मैं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेती हूँ, हल्का सा कॉटन पे लगाती हूँ और उसको यूँ करके हल्के हल्के अपनी रूट्स पे उसको कोकोनट ऑयल को लगाती हूँ ताकि वो रूट्स जो हैं वो बच जाएं मेरी डैमेज होने से। क्योंकि आपने नोट किया होगा कि जब से हम बालों को डाई करना शुरू करते हैं हमारे बाल गिरने लगते हैं, हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं, तो इससे आपकी रूट्स जो हैं वो डैमेज नहीं होंगी। ये कितना अच्छा आइडिया, वेरी गुड आइडिया। अच्छा है। वरना हम तो पूरा बाल धो धा के फिर सैलून जाते हैं, या वो लोग भी वॉश, कुछ सैलून तो जो जिनको अक्ल नहीं है वो वॉश करके फिर डाई कर रहे होते हैं। नहीं, ये बड़ा अच्छा इन्होंने कहा कि पुराने बालों में डाई भी अच्छा आता है और आपको ज्यादा डैमेज भी नहीं होता। शी इज एब्सोल्युटली राइट। आपकी रूट्स बच जाती हैं। अच्छा, अभी क्या फ्लोर आटा छानने का सही तरीका। ये मैंने, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा डिफरेंट आटे का एक्सपेरिमेंट कर रही होती हूँ ना, कि जौ का आटा और वो, तो छलनी जो होती है वो हमेशा जब आप ऐसे ऐसे करते हैं तो जो यहाँ तो आपका थाल बहुत बड़ा हो, तो अगर छोटा है और आप ऐसे ऐसे करते हैं ना तो उससे इधर उधर नीचे भी गिरता है आटा। यूं करना चाहिए। तो आपने क्या किया एक हाथ से ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, लेकिन अगर आपने इसको और ज्यादा फैंसी करना है तो ये अब चलनी है, इसके ऊपर आपने ग्लास के अंदर आटा लिया और ऐसे, और उसी जगह पे छलनी पकड़ के ऐसे ऐसे किया जहाँ पे आपका बोल अगर छोटा है तो उस तरह ग्लास से करेंगे तो वो छलनी जो है वो उधर तक ही डायरेक्ट फ्लावर को छलनी। अच्छा, मैं तो छलनी को यूं समझ करती हूँ। नहीं आई अभी भी तुम्हारी छलनी नहीं होती जिससे आप आटा यूं वो हो गई। अगर आपके पास बर्तन छोटा है और छलनी आप ऐसे ऐसे भी नहीं कर सकते, तो आपने ग्लास के अंदर डाला आटा डाला, उसको छलनी के ऊपर रखा, ठीक है, ग्लास को जहाँ तक आप करेंगे वहां तक ही वो गिरेगा। ओके, इंस्टेड कि आप छलनी को मूव करें तो वो आटा ग्लास के अंदर ही आटा है और उसको ही करते रहे ऐसे। अगर बोल छोटा है ना, कभी कभी होता है बोल बहुत छोटा है, आपने कुछ वो करना है। ये मुझे लग रहा है ये खुद ने तुमने एक्सपेरिमेंट किया और ये पहचान। देखिए मैं आटा गूंदने की मशीन बनती जा रही हूँ। अच्छा, मैं भी गूंथती हूँ ना, तो मैं यूं करती हूँ हमेशा। थाल तो बड़ा ही होता है, लेकिन वो ये वाला बेस्ट आइडिया है। लेकिन ये ग्लास वाला मुझे और अच्छा लगा। तो मैं क्या करती हूँ, लोग अक्सर जब आटे को गूंदने के लिए ट्राई करते हैं तो पानी डालते हैं और हाथों को यूं कर देते हैं। मैं एक बड़ा सा चम्मच ले लेती हूँ, पानी डाल के पहले आप चम्मच से हिलाएं अच्छी तरह से, आधा तो आटा वैसे गूंद जाता है, आपके हाथ भी गंदे नहीं होते हैं। और उसके बाद फिर मैं जो फाइनल टचेस होते हैं ना आटे को, वो मैं फिर उस हाथों से देती हूँ। ओह, ये जैसे अच्छा आपको है। मशीन वरना आ आपके गई नेल्स के अंदर जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स आटे के सब। मशीन जो है ना नीडिंग, वो जो एक है बेकिंग वाली, वो बेस्ट है। वो आई थिंक बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। उसमें आप केक्स भी बना सकते हैं, आटा भी गूंद रहा है, लेकिन फिर आटा गूंदने की मशीन वैसे अलग है। हाँ, नहीं उसमें 3 ब्लेड्स होते हैं, एक गूंदने वाला नीडिंग के लिए और वो बड़ा सा बोल केक के लिए जो उसका बैटर बनाना होता है। तो आपको कभी मशीन ना हो तो आप चॉपर में भी डाल सकते हैं। चॉपर जो होता है जिसमें चॉपर में भी डाल सकते हैं, कीमा उसको करते हैं, चॉप करते हैं, आप उसमें भी सारी चीजें डालें, पानी डालें, उसको चला दें, आटा गूंद जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ओके। उल्टा काटा, उल्टा काटा है। ओह यार, ये हम बुढ़ापे में हमें सिखा रहे हो। सारी जिंदगी कट गई, सारी जिंदगी यही सारी जिंदगी निकल गई उल्टे काम करते। जब रोटियां खाना छोड़ दिए और क्या, अब पूरी जिंदगी हम खाते रहे डबल रोटी, अब डबल रोटी होने के बाद हमने छोड़ी डबल रोटी, तो अब ये क्योंकि नीचे ये वाला एरिया सॉफ्ट होता है ना, तो इसलिए वो टूट जाता है। हाँ, ऊपर वाला हार्ड होता है ना, तो फिर वो इजीली कट Easy जाता है। रहता है। लेकिन अगर आप ब्रेड की जो नाइफ होती है ना, वो शार्प हो तो फिर बहुत अच्छा। बहुत अच्छी शार्क मछली की तरह की उसकी दांत होते हैं, उससे बिल्कुल ब्रेड नाइफ जो है वो सबसे बेस्ट होती है। अब बहुत अच्छा, ये इतनी मजे की Broken चीज मैंने crockery। सीखी। कनाडा में मेरी एक फ्रेंड थी, माशाल्लाह से अभी भी है, शैला शायद, बहुत अच्छी इवेंट प्लानर है, बहुत अच्छी शेफ है। तो उसने मुझे सिखाया कि गजल
जब हम लेते हैं ना डिनर सेट लेते हैं, बहुत पुरानी हमारे यादें वाबस्ता होती हैं, अम्मी का है, उसका है, तो उनकी चंद चीज़ें टूट जाती हैं अक्सर। 6 प्लेट सेट है, 12 का सेट है, तो 6 टूट गई प्लेटें। अब 6 बच गई, 4 बच गई, 3 बच गई, तो हम फिर उसको ऐसे चलाते उसको आखिर में किसी को दे देते हैं कि भाई अब 2 कप्स बचे हैं, 3 प्लेटें बची हैं, 4 बड़ी प्लेट्स बची हैं, इसका क्या करें। उसने मुझे कहा कि मैं थीम पार्टीज जब करती हूँ, सपोज अगर कोई थीम है, कोई कलर है, ग्रे कलर हो गया, येलो कलर हो गया, सपोज फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास ग्रे कलर की डिनर सेट है जिसका आधी चीज़ें बची हैं, आधी चीज़ें मेरे पास हैं जो येलो कलर की फूलों वाली हैं, अब मैं उनको मिक्स एंड मैच करके भी टेबल पे रख सकती हूँ। आपने नैपकिन्स लिए, ग्रे कलर के नैपकिन्स लिए, आपने उसमें हल्का सा एक डोरी बांध दी जूट की, उसमें येलो कलर का फूल रख दिया, तो इस तरह से क्या होता है कि आपका थीम एक बन जाता है जब कलर्स का। तो आप अपनी पुरानी जो क्रॉकरी होती है उसको आप मिक्स एंड मैच करके यूज़ करें। अगर बड़ी प्लेट ग्रे हो गई तो छोटी आप येलो भी रख सकते हैं, ऐसे नहीं कि सब एक ही मैचिंग की होनी चाहिए सब। तो मैंने जब उसकी एक पार्टी देखी थी उसके घर पे, तो उसने कहा ये देखो मेरी 3 डिफरेंट डिनर सेट्स थी जिनकी कुछ चीज़ें बच गई थी, अब ये देखो तीनों मिलके कितना अच्छा एक वो दे रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कि हम चीज़ों को ज़ाया करें, हम उन्हीं को रीयूज जो बची कुची हैं उसको हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करें। बिल्कुल। हाँ भाई, हाँ, ओए अल्लाह, देखो टाइम भी खत्म हो गया, पता नहीं चला। अच्छा, मेरा एक बहुत अच्छा था, क्विकली मैं बताऊं कि जब फाउंडेशन हमारी खत्म हो जाती है तो पहले मैं फेंक दिया करती थी वो बॉटल्स, अब मैं उसके अंदर थोड़ा सा सनस्क्रीन डालती हूँ, उसको हिलाती हूँ, वो एक जबरदस्त सी BBCC क्रीम बन जाती है आपकी। गुड आइडिया, नॉट बैड। तो वो भी जाते जाते मैंने कहा ये तो बहुत जबरदस्त भाई, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का इतना Thank मजा आया, सुबह हंसे ना तो वो एक तो लंग्स के लिए भी फायदेमंद है और दिन अच्छा गुजरेगा। मिशी थैंक यू सो मच कि आपने हम सबको हंसाया, बहुत हंसाया, मस्ती भरी बातें की। Thank you, तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो पते की बात करने वाले हैं हम आज, और आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो है प्रेगनेंसी के ऊपर कि जब एक औरत माँ बनती है और जो वो एक बच्चे को जन्म देती है तो वो खाली डिलीवर नहीं करी होती बच्चा, बल्कि वो अपनी उसकी जान जोखम में भी होती है और एक बहुत बड़ा रिस्क होता है एक बच्चे को डिलीवर करना, और स्पेशली अगर सारी चीज़ें सेहतयाबी के हवाले से ना हो, अगर नशोनुमा माँ की भी अच्छी ना हो या उसको अच्छी डाइट या अच्छी ग़िज़ा नहीं मिली हो, सो क्या क्या मुश्किलात उसे फ़ेस करना पड़ती हैं डिलीवरी के दौरान भी और बच्चा पैदा करने के बाद भी। एक हेल्दी बच्चे को पैदा करने के लिए माँ का सबसे पहले ख़ुद हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, और इस बात पर फोकस करने के लिए कश फाउंडेशन और ARY ने मिलकर जो एक मुहिम हम लेके चले हैं कि बच्चों की नशोनुमा के साथ साथ उनकी माँ की जो बेसिकली नशोनुमा है वो भी ज़रूरी है, माँ की ग़िज़ाइयत भी बहुत ज़रूरी है। सो इस सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया एहसन पाल जो कि कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हैं। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक है। अच्छा, आज हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि क्या होते हैं बेसिकली, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मादनियात भी कहलाते हैं। ये हमारी डाइट में हम जो खाते पीते हैं उनमें सिर्फ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और इस तरह की चीज़ें नहीं होती, बल्कि कुछ मिनरल्स भी होते हैं, मादनियात होती हैं जो हमारे बॉडी की हर सेल को जिनकी ज़रूरत होती है सही फंक्शन करने के लिए। तो इनकी वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर कोई चाहे वो हामला औरत है या कोई भी है बच्चा बड़ा, अगर वो एक बैलेंस डाइट खा रहे हैं, खाने में उनकी हर चीज़ मौजूद है जिसकी ज़रूरत होती है, चाहे वो प्रोटीन्स हों, गोश्त के फॉर्म हो, मछली के फॉर्म में हो, सीरियल्स हों, और कार्बोहाइड्रेट्स जो कि रोटी चपाती ये चावल वगैरह में, और फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां और फल, ये भी अगर हम सही मकदार में खा रहे हैं और बैलेंस करके खा रहे हैं तो ठीक है।
अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट यानी कि सिर्फ रोटी खा रहे हैं और उसके साथ हम ना गोश्त है ना सब्ज़ी है, और सब्ज़ी भी भून भून के पकाने वाली सब्ज़ी नहीं, उससे वो लूज़ कर जाती है न्यूट्रिशियस वैल्यू। तो हमारे यहाँ देखें, हम लोग टेस्ट पे और मज़े पे ज़्यादा जाते हैं। हम पाकिस्तानी जो है ना बहुत ही इस मामले में बहुत ही फंसी हैं, लेट्स से कि भाई मज़ा अच्छा नहीं है तो खाएंगे नहीं। अच्छा देखिए, वो जो न्यूट्रिएंट्स, वो जो वाइटामिन्स जो हमारी बॉडी को, जिसकी जो हमारी बॉडी डिमांड करती है, अगर हम वो खाने के ज़रिए पूरी नहीं कर सकें, तो जो वाइटामिन्स हैं वो स्पेशली हमल के दौरान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वाइटामिन सप्लीमेंट्स, वो कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, लोग जो खाते पीते घराने के भी लोग हैं ना, वो भी अक्सर सही ग़िज़ा नहीं ले रहे होते, और उनमें भी डेफिशिएंसीज़ होती हैं। और प्रेग्नेंट औरतों के लिए ख़ास तौर पे देखें, कैल्शियम, विटामिन डी है, फोलिक एसिड है, आयरन है, ये तो बहुत ज़रूरी है कि इनकी कमी ना हो, और काफ़ी पाई जाती है पाकिस्तान में। और ये ख़तरनाक भी इस तरह से हो सकती है कि आयरन की अगर ग़िज़ा में नहीं मौजूद है और सप्लीमेंट्स नहीं लिए जा रहे, हामला औरतों को नहीं दिए जा रहे, तो खून की कमी से उसकी खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशंस चाइल्ड बर्थ के दौरान बढ़ जाती हैं। अच्छा। एक तो खून का बहाव ज़्यादा होता है, और फिर खुदा न खास्ता खून की कमी से फिर बहुत डेंजरस माँ की जानलेवा भी हो सकता है ये। और ये सबसे कॉमन कॉज है हमारे यहाँ पाकिस्तान में माँओं की जान, मतलब माँओं के मरने का चाइल्ड बर्थ में। तो और हमारी दूसरी ये चीज़ है कि पाकिस्तान में आप समझें कि तकरीबन 50% हमारी औरतें जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज की हैं, 15 से 45 इयर्स जो एज है, तो इसमें तकरीबन 50% को आयरन की डेफिशिएंसी है। तो हर एक को देनी चाहिए ये। अच्छा, बहुत सारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो कहते हैं कि ये सप्लीमेंट्स जो हैं, इनसे तो पैसे ज़ाया हो रहे हैं, इतने महंगे आते हैं, छोड़ दो, बच्चा पैदा हो गया है, बड़े उस वक्त तो खिला पिला दिया, बच्चा पैदा हो गया है, अब छोड़ दो, अब कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। उसके लिए आप क्या कहेंगी? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बच्चा जब पैदा हो भी जाता है, एक तो बच्चा प्रेगनेंसी का जब फैसला करते हैं उसके 2-3 महीने पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए। ख़ास तौर पे आयरन, फोलिक एसिड और जो कैल्शियम, विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन है, ये शुरू कर देनी चाहिए। तो ताकि जो अर्ली प्रेगनेंसी के 2-3 महीने हैं, ये सबसे क्रिटिकल महीने होते हैं। फोलिक एसिड जो है वो बच्चे की जो स्पाइन डेवलप हो रही होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा सारे सेल्स के लिए चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है। और खून बनना और खून की कमी नहीं होना, इन सब के लिए ये चीज़ें चाहिए। तो बिल्कुल लेना चाहिए, और प्रेगनेंसी के दौरान भी लेना चाहिए। और एक दफ़ा बेबी पैदा हो जाए तो हम सबको पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग बेस्ट है। डब्बे का दूध आप ना पिलाएं, बच्चे को आप अपना दूध पिलाएं, कम से कम 6 माह तक एक्सक्लूसिव अपना पिलाएं। देखिए, अक्सर खवातीन जो है ना, वो सप्लीमेंट्स नहीं ले पाती हैं, क्योंकि उनके मियाँ कमा के दे रहे होते हैं ना, तो उस चक्कर में वो मियाँ के पैसे खर्च होंगे और ये और वो सारी। नहीं, फिर वो मियाँ का भी तो बच्चा है वो, और वो भी तो मियाँ की बीवी है, उसकी सेहत ठीक होगी तो बच्चा ठीक होगा। तो जो अगर वो सप्लीमेंट्स ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी लेना बहुत ज़रूरी है, हम कंटिन्यू करते हैं, तो वो वरना माँ को कमी होगी और माँ की हड्डियाँ तो वो गल जाएंगी। बेबी को ब्रेस्ट मिल्क में थोड़ा थोड़ा जा रहा होगा, लेकिन माँ की सेहत ख़राब हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी बच्चे की बोन्स, हड्डियाँ और दांत, इन सब की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी आप कह रही हैं कि बच्चे के पैदा होने से पहले से लेकर बच्चे के पैदा होने के बाद तक जब ब्रेस्ट फीड करा रही है औरत, उसको सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कोई ऐसे प्रोग्राम्स हैं हुकूमत के, गवर्नमेंट की तरफ से, कि आपको जो सप्लीमेंट्स, वाइटामिन्स हैं, ये कुछ थोड़े से कम पैसों में या आसानी से अफोर्डेबल रेट्स पे मिल सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, जितने हुकूमत के हॉस्पिटल्स हैं, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स और सेंटर्स हैं,
वहाँ पे मुफ्त दी जाती हैं। अच्छा। या अगर अगर नहीं भी होती हैं तो कभी कभी बहुत लो कॉस्ट पे मिल रही होती हैं, लेकिन ज़्यादातर मुफ्त दी जाती हैं। अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारी सारी औरतें तो उन जगहों पे नहीं जाती हैं, वहाँ तक उनका पहुँच ही नहीं है। पहुँच नहीं है, क्योंकि 60% हेल्थ केयर पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर में है। तो जो प्राइवेट में जाती हैं वो सब या तो मिडिल क्लास हैं, बट लोअर क्लास के भी लोग हैं जो कि हुकूमत के अस्पतालों में नहीं जाना चाहते, तो उनको तो ख़रीदना पड़ता है। ज़्यादातर ये इतनी महंगी नहीं है। अच्छा। देखें, अफोर्डेबल रेंज में है, 1000 रुपये से कम की गोलियां भी हैं जिनमें मल्टीविटामिन्स हैं और वो 1 महीने तक चल सकती हैं। उसके अलावा इम्पोर्टेड और बहुत महंगे महंगे ब्रांड्स भी हैं। तो प्राइवेट में तो देखें वो खुद से भी जाके ले लेते हैं, तो वो अपनी इस्तात पे है। लेकिन जो उनका क्या कहना चाहिए स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस, उसके हिसाब से पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और हमारी लोकल कंपनीज भी बना रही हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं। अच्छा, मुझे बताएं, अक्सर प्रेगनेंसी में ना ख़वातीन को चक्कर आते हैं, डिजीनेस फील होती है, तो दूसरे और जब सब बड़े होते हैं घर में, हाँ हाँ ये तो हमें भी होता था भाई, ये तो आम सी बात है, ये तो कोई ख़ास बात नहीं है। तो प्रेगनेंसी में चक्कर आना, आपको वीकनेस फील होना, कमज़ोरी महसूस करना, ये क्या अलामात हैं प्रेगनेंसी की, या ये कोई आपके अंदर कमज़ोरी, आपके अंदर कोई किसी चीज़ की कमी है? जी, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा। एक तो प्रेगनेंसी में टिपिकल है, किताबों में, ड्रामा में देखते हैं कि बेहोश हो जाती हैं। हाँ। और वो पहला डायग्नोसिस होता है कि ये प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। तो ये एक अलामत भी है प्रेगनेंसी की, लेकिन आयरन की कमी, खून की कमी, विटामिन डी और वेरियस अदर विटामिन्स की कमी, इन सब से ये हो सकता है। और सिवियर कमी भी होती है, इसीलिए जब पहला चेकअप होता है, अब देखें प्रेगनेंसी में कम से कम 8 चेकअप्स होने होते हैं, तो पहला जो चेकअप है उसमें ये सारे खून के टेस्ट ज़रूरी हैं। ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, हीमोग्लोबिन पता होना चाहिए, हम विटामिन डी भी चेक करते हैं क्योंकि इतनी कमी है। तो उसी हिसाब से अगर खून की शदीद कमी आ रही है और उसकी वजह से वो फेंट हो रही है या ब्लड प्रेशर की वजह से फेंट हो रही है, तो उसका इलाज मौजूद है और बहुत आसान है। तो वो ज़रूरी है कि अटेंशन पे करें, वो सिर्फ उसको ये ना कहें कि नखरे कर रही है, उसको डॉक्टर से चेकअप कराएं प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने इतनी आसान अल्फाज में इतनी अहम बात को डिस्कस किया कि जो माँ जो एक औरत माँ बन रही है तो उसको कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है, ताकि वो एक दूसरी जान को इस दुनिया में ला सके। और ज़ाहिर है उसकी जान खुद एक रिस्क पे होती है, और इसलिए हेल्दी खाना, उसको अच्छी ग़िज़ा फराहम करना घर वालों का ये फ़र्ज़ है, स्पेशली हस्बैंड का फ़र्ज़ है, जो ज़ाहिर है औलाद उसकी भी है। सो आज हमने इसके ऊपर डिस्कशन की। कश फाउंडेशन और ARY की ये जॉइंट कोलैब है जो आप तक लाने में ताउन किया गया है जी। तो यहाँ हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे कल। दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।